हेलो। जी जय श्री राम। जय श्री राम। पवन जी से बात हो रही है? हाँ जी, हाँ जी। पवन जी, मैं शिवांश नारायण द्विवेदी बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। एक तो पहले तो जो सच्चाई के लिए आपने जो बात उठाई है और जहाँ पे जो सच का साथ देना चाहिए जो दिया है उसके लिए आपका आभार। हम्म। और ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के नाम से जो धांधलेबाजी हो रही है इस पे आप भी बोलते हैं, जी तो इसके लिए आपका आभार। जी। इसके अलावा आपने एक बात कही है कि रामपाल जी का जो ज्ञान है वो आप सिद्ध कर सकते हैं। उनके ज्ञान तो ऑलरेडी सर्वसिद्ध है, लेकिन लोग उनके ज्ञान को समझ नहीं पा रहे। तो क्या, वैसे मुझे लगता नहीं है, क्योंकि हम इस समय, आप भी अपने स्तर से और हम भी अपने स्तर से, फिलहाल जो सतलोक मैनेजमेंट है वो सतलोक मैनेजमेंट से दोनों ही लोग इस समय मतलब प्रतिकार कर रहे हैं। नहीं नहीं, यदि देखो, नहीं 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 नहीं। जी आपकी और हमारी सोच में रात दिन का अंतर है। मैंने आपके वीडियो देखे हैं कुछ एक, जो हम्म आप जो आप ज्ञान चर्चा वगैरह जो करते हो ना हमारे भगत भाई बहनों के साथ में, हम्म तो देखे मैंने आपके कुछ एक वीडियो। हम्म आपके प्रतिकार करने में और मेरे प्रतिकार करने में रात दिन का अंतर है, क्योंकि मैं ज्ञान आधार से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का प्रतिकार करता हूं, और हम्म। आप जी जो है अज्ञान आधार से राग द्वेष ईर्ष्या में आके आप उनका प्रतिकार कर रहे हैं। तो ये आप तो और देखिए, हमारे करने में ये रात दिन है। ये तो आपकी सोचना है, मेरे हिसाब से वही सोच मेरी है कि आप हम्म। अज्ञानता के कारण कर रहे हैं। खैर, ये बात तब क्लियर हो सकती है जब हम आमने सामने बात करें। देखिए, और आपके विचारों से मैं भली भांति सहमत हूँ। आप सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान को फिलहाल समझने में असमर्थ हैं। अगर आपके साथ में डिबेट भी करूंगा तो मैं तो वही जो बातें हैं, जो वो तथ्य है, मैं सामने रखूंगा जो सतगुरु रामपाल जी ने ऑलरेडी अपने सत्संगों में रखे हुए हैं। आप उनके सत्संग सुनकर, उनकी पुस्तक सुनकर भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो भला मेरे से आप जी क्या समझेंगे? तो आपसे डिबेट आप करने का मेरा क्या इसमें औचित्य है? इसमें मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि रामपाल जी महाराज ने कुछ कह दिया, ठीक है। हम्म अब उस कहने से कुछ चीजें, कुछ संशय, कुछ प्रश्न उत्पन्न हुए, हम्म है ना। हम्म जैसे मान लीजिए रामपाल जी ने कहा कि काल शैतान है हम्म और काल घुस गया था श्री कृष्ण के अंदर, जी और फिर उन्होंने गीता बोली। जी। अब एक जगह पर रामपाल ने ये भी कहा है कि काल जो है, सुनिए 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 रामपाल सुनिए जी ने, सुनिए सुनिए तो सुनिए सुनिए मैं अपनी सुनिए बात पूरी सुनिए। कर लूं, संशय मैं कैसे सुनूंगा। उत्पन्न होता है। मैं आप ही की बात आगे सुनूंगा, पूरी सुनूंगा। जी मैं बीच में फोन जी काट के भागने वालों में से नहीं हूँ। जी जी जी। लेकिन आपसे मेरी प्रार्थना है, अगर आपने मुझसे बात करनी है तो मेरे पूज्य गुरुदेव जी का नाम आपने सम्मान मैं पूर्वक लेना पड़ेगा। मैं खाली मैं रामपाल से काम नहीं सम्मान, चलेगा। मैंने रामपाल जी बोला ना, फिर उसको बदल के बोला हाँ, ना, रामपाल जी अपने या आप फिर बोला। संत रामपाल जी, सीधा रामपाल बोलोगे, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। सुनिए, जी रामपाल जी ने जी एक जगह पर ये भी कहा है कि काल जो है वो मन है, जी। ठीक है। कई जगह हम्म कहा है। हम्म अब काल यदि मन है हम्म तो मन क्या श्री कृष्ण भगवान में पहले से नहीं था, जो वो प्रेतवश घुसा, है था ना। ना, उसके अंदर तो था, पहले से भी था। तो काल तो सभी के अंदर पहले से है, हम्म। तो उसको फिर अलग से एक शैतान बना करके क्यों क्यों प्रस्तुत किया जा रहा है? वो वो मन तो, वो इसलिए किया गया है क्योंकि सुनिए तो, ये मैं अभी आपसे उत्तर नहीं मांग रहा हूँ, हम्म, उत्तर नहीं मांग रहा हूँ। जी मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि रामपाल जी ने अगर ये कह दिया है, ये अपने वो, जब मैं उनसे संतुष्ट, तो ऐसे करके उनके कहे हुए जो वचन है या जो उनके कहे हुए जो सिद्धांत हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न खड़े हो जाते हैं। तो चलो। जब उनकी तरफ से उनका प्रतिनिधित्व या उनको मानने वाला कोई बंदा सामने से बात करेगा, तो हम्म, उस पर हम लोग, जब जो ये क्वेश्चंस उत्पन्न हो रहे हैं उन पर बात होती है कि जी भाई वो तो कह के चले गए, वो तो वहां पर है, वो तो आ नहीं सकते। तो जी। अब जो उससे रिलेटेड प्रश्न खड़े हो रहे हैं, तो उनका जवाब देना देना होगा। जैसे आपने कहा ना, जब आप उनसे संतुष्ट नहीं हो रहे तो मुझसे क्या होगे। उनके कहे हुए को सुनने के बाद जो प्रश्न खड़े हो रहे हैं उनके जवाब तो रामपाल जी ने नहीं दिए ना।
नहीं वो तो अब दिए उनके हैं, कोई जवाब उनके दिए किसी हैं, जवाब दिए हैं भाई साहब, जवाब क्यों नहीं हाँ दिए? तो दिए अगर दिए हैं तो उन जवाबों को लेकर के आप आ जाइएगा। हाँ तो मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ ना कि सारे के जी सारे जवाब ये तो है ही नहीं कि सतगुरु रामपाल जी अपने एक ही 3 घंटे के सत्संग में दे देंगे। आपने सारे सत्संग सुनने पड़ेंगे जैसे हम लोगों ने सुने हैं। जब हमारी अच्छा शंका का भाई साहब समाधान एक हो बात चुका है बताइए, तो एक क्या बात आपका नहीं बताइए, होगा? अगर एक बात बताइए, मैं आपको ये कह रहा हूँ हम्म। कि जैसे आपके महाराज जी ने चैलेंज किया कि शंकराचार्यों को ज्ञान नहीं है, या ये चैलेंज किया कि जो पुराण लिखने वाले ऋषिगण हैं उनको भी उतना वो ज्ञान नहीं था, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने क्या सारे पुराण एक एक शब्द पढ़ लिया है? आपने चारों वेद पढ़ लिए हैं? आपने 52 जो हमारे जितने भी स्मृति ग्रंथ है सब पढ़ लिए हैं? और अगर नहीं पढ़े तो आप फिर ये कैसे उनके विरोध में चले गए रामपाल जी के साथ, बताइए? उन्होंने पढ़े हैं। जैसे आप मुझसे कह रहे हैं कि आपने सारे वीडियो नहीं देखे तो एक 3 घंटे की वीडियो से तो होगा नहीं। मैं आपसे कह रहा हूँ, क्या आपने सारे ग्रंथ पढ़ लिए हैं? गुरुदेव सर्वज्ञ हैं, वे परमात्मा नहीं, है और परमात्मा गुरुदेव नहीं, को सुनिए गुरुदेव सुनिए नहीं, सुनिए, सुनिए। गुरुदेव नहीं। हाँ तो मैं भाई आपने साहब मैं कैसे उसी माना? बात पे आ रहा हूँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। देखो आपने हाँ बात करनी है या फिर आपने जी, कोई मतलब की वाद विवाद करना है? नहीं अगर विवाद नहीं बात करना करनी है तो साथ साथ मेरा भी सुनिएगा। जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ, पहले तो आप मुझे ये बताओ, आप गुरु को भगवान मानते हो या नहीं मानते हो? आप लोगों की थ्योरी क्या है, मुझे भी तो पता चले। गुरु का महत्व भगवान के बराबर होता है। अच्छा, ये कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है कि भाई गुरु का महत्व जो है भगवान के बराबर होता है? श्वेता शत्रोपनिषद। अच्छा, किसने लिखा था वो? 6:23 हैं? 6:23 में लिखा है श्वेता शत्रोपनिषद। नहीं उपनिषद नहीं, को वो जानते हैं आप कि नहीं? वो लिखा किसने यार? दुनिया भर के शास्त्र हैं भाई साहब। अब आप एक बात बताइए भाई, जिस बच्चे को गुरु डॉक्टर बनना है, सुनिए सुनिए, जिस बच्चे को डॉक्टर बनना है तो भैया वो बच्चा जो है वो दूसरे विषय की पुस्तकें पढ़ के वो क्या करेगा? भाई जिसको मोक्ष प्राप्त करना है वो केवल मोक्ष से संबंधित ही शास्त्र पढ़ेगा ना। पता कैसे चले, ये आपको कैसे पता चला कि श्वेता शत्रोपनिषद में मोक्ष की बात नहीं हुई मैं है? कह रहा हूँ दुनिया भर के शास्त्र हैं, कोई एक थोड़ी है। पूरे विश्व में ना जाने कितने प्रकार के धर्म ग्रंथ है, शास्त्र है। क्या हर व्यक्ति अपने जीवन में सभी शास्त्रों का अध्ययन वो कर सकता है क्या? मैं वही तो कह रहा हूँ कि मैंने आपके रामपाल जी के, अगर आपको लगता है कि सारे वीडियोस नहीं देखे और फैसला कर लिया है, तो आप चाह रहे हो कि पहले जाकर के मैं सारे वीडियोस देखूं और तब फैसला करूं कि रामपाल जी गलत है कि नहीं, ठीक है? उसी प्रकार से मैं भी तो ये कह सकता हूँ, क्या आपने शंकराचार्य के द्वारा रचित सारे ग्रंथ पढ़ लिए हैं? और अगर नहीं पढ़े हैं तो सुनिए तो जीव नहीं पढ़ सकता। जीव कोई शास्त्र भी पूरे नहीं पढ़ सकता। नहीं, ये आप गलत कह रहे। जब जीव के रूप में आप शंकराचार्य को मान रहे हो, वो ग्रंथ लिख सकता है तो जीव पढ़ क्यों नहीं सकता? लेकिन परमात्मा ने आके बताया ना, सतगुरु रामपाल जी ने बता दिया, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनके तो आंखों के सामने सारी चीजें हैं। सुनिए, वो परमात्मा है, यही तो हमें सिद्ध करना है कि वो परमात्मा है कि नहीं। तो उसके लिए तो दूसरी चीजों का अवलंबन लेना पड़ेगा ना। तो भैया उसी के लिए तो मैंने आपसे सवाल किया कि भैया गुरु भगवान होता है या नहीं होता है? गुरु भगवान के तुल्य होता है। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए। चलो मैं आपको यहीं पे मैं आपको मतलब रॉन्ग सिद्ध कर देता हूँ, यहीं पे मैं आपको सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। भगवान को प्राप्त करना कठिन है संसार प्रपंच में आने के बाद, ठीक? उसको प्राप्त कराने के लिए हमें प्राप्त होता है गुरु। यानी कि भगवान को प्राप्त कराने का जो रास्ता है वो कठिन है, उस रास्ते को सरल बनाने के लिए गुरु प्राप्त होता है। अगर गुरु को भी वहाँ भगवान की जगह पहुंचा देंगे तो फिर गुरु को प्राप्त करना भी कठिन हो गया। क्यों? अच्छा सुनो, फिर वो गुरु कौन होता है? अरे गुरु भगवान को प्राप्त कराने का साधन है। सुनो चलो ठीक है, वो गुरु है। आप अभी आप डिबेट ही तो कर रहे हैं, यही डिबेट में कह रहा हूँ, हम लोग कहीं सामने बैठ कर निकल लें। मैंने आपसे एक ही तो सवाल किया है, आप मेरा उसका तो जवाब दे दो थोड़ा प्यार से। देखो मैं ना तो किसी और व्यक्ति की तरह हूँ, मेरे विचार जो है संत रामपाल जी के बाकी भक्तों से बहुत ज्यादा मेरे वो भिन्न है। मैं इस वाद विवाद के चक्कर में नहीं पड़ता। तू भाई जो है मतलब आप ज्ञानी मैं अज्ञानी, मैं इन चीजों के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। मेरा क्या टारगेट है, मेरा क्या मिशन है, मेरे थोड़े बहुत वीडियो देख के आप जी भली बात ही समझ चुके होंगे। मैं आपसे प्यार से ये पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हो कि जो गुरु है वो भगवान को प्राप्त करवाने वाला वो मीडिया है, ठीक है? तो गुरु आपकी नजर में जो है मतलब भगवान तो नहीं हुआ ना? देखिए ऐसा है, गुरु और भगवान देखिए नहीं, आप मेरी बात का सीधा सीधा जवाब दीजिए। सुनो, आप भी तो यस और नो में जवाब लेते हैं ना भक्तों के डिबेट में। मैं सीधा सीधा जवाब दे रहा हूँ, सीधा सीधा दे रहा हूँ। आप बताइए।
गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है, ये शास्त्र कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप मैंने आपसे अभी यही तो सवाल किया था, आप कह रहे हो कि नहीं नहीं, गुरु तो भगवान को प्राप्त करवाने वाला मीडिया है। तो फिर हम यदि अपने गुरु को भगवान कह रहे हैं, वाले का आप जब तक सामने वाले का पूरी बात सुनेंगे नहीं तो ऐसे ही पूर्वाग्रह पूरी बात मैं आपकी पूरी बात मैंने क्या कहा, अभी आपने कहा कि गुरु में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, तो यदि हम अपने गुरु को भगवान मान रहे हैं तो फिर आपको फिर ऑब्जेक्शन कहाँ हो गया? ये ऑब्जेक्शन थोड़ी ना है। गुरु कौन होता है ये बताइए। चलिए, गुरु देखो, वैसे तो गुरु परमात्मा नहीं होता है, 3 लोक की भक्ति में गुरु परमात्मा नहीं होता, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति में। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, गुरु की परिभाषा क्या है? गुरु की परिभाषा ये है भैया, जो अंधकार से जो प्रकाश की ओर लेके जाए, जो इस जीव को 84 लाख योनियों के दलदल से बाहर निकाल के जो उसको मोक्ष प्राप्त करवाए। ठीक है। यानी और कि वैसे जो तो गुरु हर प्रकार के हैं, अगर कोई ड्राइविंग सिखा देता है वो भी उसका गुरु है, यदि कोई बाल काटना सिखा दे वो भी उसका गुरु है। वो शिक्षक है, वो शिक्षक हो सकता है जी, वो गुरु नहीं है। गुरु तो वही है जो आपको मोक्ष के मार्ग पर मोक्ष दिलवाने में सहायता करे, वो तो मैंने आपसे ये तो छोटा सा सवाल किया है, आप जी क्यों अटक रहे हैं? मैं कह रहा हूँ आप ये बताओ कि गुरु परमात्मा होता है क्या? गुरु परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। अगर आप गुरु में ही अपने भगवान को देख रहे हैं तो फिर गुरु को परमात्मा बोलने में आपको दिक्कत कहाँ आ रही है? अरे तो मैं बोल तो रहा हूँ, पूरी बात तो सुनो, बीच में ही काट देते हो। मैं बोल रहा हूँ, पूरी बात सुन लो। गुरु परमात्मा को प्राप्त कराने का साधन है। अगर आप अपने गुरु में ही परमात्मा को देख रहे हैं तो उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, आप अपने गुरु में ही भगवान को देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, गुरु की पूजा करिए, कोई बात नहीं, इससे कोई आपत्ति नहीं है। मगर जिसको गुरु कह रहे हैं वो गुरु है कि नहीं, इस पर बात है। अच्छा, हाँ भाई, आपने मान लीजिए मेरे आसपास घर में मैंने किसी बच्चे को कह दिया ये मेरा गुरु है, और मैं उसमें परमात्मा की पूजा करने लगा उसकी मान करके। अब वो गुरु है कि नहीं है, बात इस पे है ना। उसने मुझे वो मोक्ष वाला ज्ञान दिया कि नहीं दिया, बात इस पे है। असुतो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा मृतंगमया। तो उनके ज्ञान में आपको कहाँ पे कमजोरी नजर आ गई? वही तो कुल मिला के बात आ गई। उनकी सारी बातें जितने उन्होंने क्लेम्स किए लगभग 99% मोटे जो क्लेम्स है सब उनके वैसे हैं। तो हर बात से उन्होंने अपने वेदों से, गीता से, कुरान से शास्त्र विरुद्ध भी हैं, दर्शन विरुद्ध भी हैं, तर्क विरुद्ध भी है। वो आपको लग रहा है ना, लेकिन है नहीं, वैसे वो है नहीं, लेकिन वो आप जी को लग रहा है। तो आप इस बारे में, इसीलिए तो मैंने फोन किया था। मैंने यहाँ पे तर्क वितर्क के लिए फोन नहीं किया था। मैंने कहा था, आपने जब ये कहा है कि मैं तैयार हूँ, मैं कहाँ से सिद्ध कर दूंगा? मैं कोई मेरे गुरु से बढ़ के तो आपने ही कहा है ना, आपने वीडियो में कहा है ना कि आप तैयार हैं उनके ज्ञान को सिद्ध करने के लिए। मैं तैयार हूँ, लेकिन मैंने वीडियो में ये भी तो कहा है कि मैं किसी मोबाइल चैनल के लिए नहीं कहा, मैंने तो टीवी चैनल के लिए कहा। भाई साहब, आप टीवी चैनल पे आ जाओ, 2, 4, 5, 10 आदमियों के बीच में ज्ञान चर्चा का क्या फायदा? क्यों फालतू में? मोबाइल चैनल पे मैं भी नहीं चाहता हूँ। तो आप टीवी चैनल आप बुक कर लो, मैं पवन दास आने को तैयार हूँ, और वहाँ पर मैं सिद्ध कर दूंगा। टीवी चैनल बुक आपको करना ही नहीं है, बात ये हो गई। अब टीवी चैनल का इंतजाम मैं कहाँ से करूँ भाई? तो फिर मैं भी नहीं कर सकता, मेरी भी हालत आप जैसी है भाई साहब। तो आपको जब आप कर नहीं सकते तो आप उस बात के लिए कह क्यों रहे हैं कि भाई मैं सामने से यदि कोई मेरी बात को यदि कोई उठाता है, मेरी बात पे यदि किसी को ऑब्जेक्शन है और यदि वो सक्षम है तो वो सामने आके मेरे से डिबेट कर ले, मैं तैयार हूं। वो पहले लाखों रुपए खर्च करके पहले टीवी चैनल बुक करे हुए पवन दास जी आएंगे वहाँ पे। देखो, हो सकता है कोई टीवी चैनल वाला इस बात को सीरियस ले, हो सकता है भाई, उसको तो कोई पैसे लगाने की जरूरत नहीं है ना, वो तो सामने वाले को। आपने केवल टीवी चैनल वालों को लिए ये बात कही है। अब देखो, बाकी तो मैं अपने, अब देखो शिवांश जी, बाकी बातें तो मैं अपने इस पे फेसबुक पेज पे मैं डालता ही रहता हूँ। आप और हम तो उसको सुनते ही रहते हैं, फिर आप और हम बार बार उन बातों को सुने, फिर उन बातों का मतलब औचित्य क्या है? नहीं, दुनिया तक ये बात जानी चाहिए। आपकी जो बातें हैं, जो रामपाल जी की बातें हैं, वो बहुत सारी सिरे से गलत है। जैसे उन्होंने ये कह दिया कि वेद के द्वारा वो नहीं प्राप्त होगा, मुक्ति का मार्ग नहीं है। वेद जो है वो परमात्मा के जो है प्राप्ति में सहयोगी है, लेकिन वेदों में उस परमात्मा की जो प्राप्ति का है वो पूर्ण मार्ग नहीं है, पूर्ण रास्ता नहीं है। तो वेदों में केवल एक ओम मंत्र की साधना ही अंतिम। अब यहाँ पे क्या है ना, अब यहाँ पे क्या हुआ ना कि वेदों का खंडन हो गया यहाँ। भाई आप मुझे एक बात बताओ, चलो सुनिए तो अब वेद में ही लिखा है कि और कोई रास्ता नहीं है, केवल वेद का ही रास्ता है, यही लिखा है वेद में।
और ना जाने कितने और शास्त्रों में दिखा दूंगा मैं आपको। सुनो सुनो, मेरी बात सुन लो आप एक। जी। गीता जी के अध्याय 15 में, और साफ साफ आप जी ने भी देखा होगा लिखा, इतनी संस्कृत तो आप जानते हैं, हम लोग तो खैर संस्कृत वगैरह का ज्यादा हम लोग नहीं जानते हैं। भाई साहब देखिए, वैसे गीता के भी मैं आपके उत्तर दे सकता हूँ, मगर मैं आपकी नहीं नहीं, मैं बात को आपसे तो उत्तर इसी नहीं से चाह खारिज। रहा, मैं आपसे सुनिए, उत्तर नहीं चाह रहा भाई साहब, जी। मुझे तो उत्तर सारे मिले हुए हैं, मेरे गुरुदेव ने मुझे दिए हुए हैं, मुझे तो जानने की नहीं, आवश्यकता है ही नहीं किसी से। उत्तर की बात यह है जो आप जो काउंटर कर रहे हैं ना, हाँ। गीता में आपके रामपाल जी ने ये लिखा है कि जो बात गीता की वेद से मैच नहीं खाएगी वो बात मान्य नहीं है। अगर आप गीता के आधार पर ये बता रहे हैं कि भाई गीता बोलने वाले को नहीं पता है कि वहाँ वे मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, तो हम अगर वेद पता से उस बात होता, को, अगर उसको पता होता, मैं वेद से गीता की बात काट रहा हूँ ना। मैं वेद में बता रहा हूँ आपको, वेद में लिखा है कि वेद के अलावा और कोई नहीं है रास्ता, यही एक रास्ता है। तो मैं आपको वही तो बात समझाना चाह रहा हूँ कि वेदों में भी पूर्ण मोक्ष मार्ग नहीं है। क्यों नहीं है? आप जी थोड़ा सा मेरी बात वेद तो सुनो। तो ये आप वेद विरोधी हो गए ना यहाँ पर। अरे वेद मैं कह वेद रहा है, विरोधी नहीं हूँ, आप कह वेद रहे हो नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति में सहयोगी है, लेकिन वो पूर्ण मैं रास्ता क्या नहीं कह रहा हूँ, है। वो कह रहा है कोई और मार्ग नहीं है, वेद ही है केवल। वो ये कह रहा है केवल अरे वही है यार, और कोई मार्ग नहीं है। वेदों में ये भी तो लिखा है, नेति नेति न इति न इति, केवल इतना ही नहीं है जो वेदों में लिख दिया गया परमात्मा के बारे में, ये भी तो आपको पता होगा। क्योंकि एक समय आएगा जब आपको जो है व्यवहार में ना आ सकने वाली बात भी कहनी होगी। जैसे कि गुड़ कितना मीठा है, गुड़ की मिठास, इसकी व्याख्या कर देगा कोई? तो उस स्तर पर ले जाने के बाद वेद ये कहता है कि इस चीज की व्याख्या नहीं हो सकती, मगर उस स्तर तक पहुंचाने वाला केवल वेद है, ये वेद कहता है। जैसे कि अब मैं आपसे तो ये पूछूं, कह रहा हूँ ना, वेद आपको केवल आपको उस स्तर तक पहुंचा सकता है, लेकिन आपको उसकी प्राप्ति नहीं करवा सकता। उस स्तर से आगे वेद के अलावा कोई मार्ग नहीं है। अगर कोई ये कह रहा है कि मैं वेद से आगे की बात आपको बता रहा हूँ, तो आप बता दो मुझे वेद से आगे क्यों नहीं है? बताइए, क्यों नहीं है? यजुर्वेद बताइए। अध्याय नंबर 40 मंत्र नंबर 10 को ध्यान से पढ़ लीजिए। उसमें वेद बोलने वाला भगवान कह रहा है कि यदि पूर्ण प्राप्ति करनी है उस परमात्मा की, तो आपको धीराणाम संतों की जो है खोज करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ यानी नहीं है, आपके रामपाल जी नहीं उस मंत्र के दो अर्थ निकाल रखे हैं। एक में कहा है कि केवल वो भाषा की बात नहीं है वहाँ पर, वो उसमें बहुत सारी तिकड़म है। मैं आपको बता दूंगा जब आप सामने से होंगे। फिलहाल मैं आपको कह रहा हूँ कि कबीरदास जी तो भगवान थे ना, परमात्मा थे ना। वो तो आज भी वो तो परमात्मा ही है। हाँ है, ठीक। अब कबीरदास जी की बारे में भी यही लिखा है, कबीरदास की वाणी यानी परमात्मा की वाणी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो अब परमात्मा की वाणी के लिए लिखा हुआ है ज्ञान गंगा में कि कबीरदास की वाणी से भी मोक्ष नहीं मिलेगा। नहीं, ये कौन सी उसमें लिखा हुआ है? ये आपके ज्ञान गंगा में वगैरह में लिखा है रामपाल जी ने। उन्होंने ये मतलब वो ये कह रहे हैं, नहीं आप समझे नहीं, यही तो बात है ना। मैं समझा रहा हूँ, मैं जानता हूँ, मैं समझ गया हूँ वो क्या कह रहे हैं, मैं समझ गया हूँ वो क्या कह रहे हैं। आप सुनिए तो परमात्मा की वाणी। चलो यार, हमें भी थोड़ा सा मौका दे दो। जो आप मुझे बताने जा रहे हैं मैं वही बता रहा हूँ आपको। परमात्मा की वाणी होते हुए भी डायरेक्ट परमात्मा जब साक्षात सामने नहीं है, तो उस वाणी को समझने के लिए आपको किसी के पास जाना होगा। ये कहा है वहाँ पे रामपाल जी महाराज ने। जी 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 जी। तो इसी प्रकार से वेद को समझने के लिए आपको संतों के पास जाना होगा। उसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल। मगर वेद से इतर कोई दूसरा रास्ता नहीं है मोक्ष का। हाँ बिल्कुल, आपकी बात सही है, क्योंकि वो जो संत है वो जो भी कुछ साबित करेगा भैया, वो मतलब वेदों से, गीता से, जो ग्रंथ ऑलरेडी जो हमारे सनातन में हैं, वो केवल उन्हीं से तो साबित करेगा ना। पवन दास जी, वही साबित करने के लिए तो आपको मैंने फोन लगाया कि आपने हमें कहा कि भाई जो है मैं तैयार हूँ। बताओ, क्योंकि मैं तो यदि किसी टीवी चैनल पे भी आऊंगा, मान लीजिए अगर मैं किसी टीवी चैनल पे भी आता हूँ, तो मैं भी केवल वही साक्ष्य रखूंगा जो साक्ष्य हमारे गुरुदेव ने ऑलरेडी वेदों से, गीता से, पुराण से रखे हुए हैं। उन साक्ष्यों को रखने के बाद जो सवाल खड़े होंगे उनका आप जवाब दोगे ना वहाँ पर। उनका जवाब फिर मैंने दूसरा तरीका बताया ना, फिर है विश्वास। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। फिर यदि जो व्यक्ति रामकृष्ण को अपना भगवान कहता है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को अपना भगवान कहता है, अपना जो है वो इष्ट कहता है कि भाई इनसे बढ़ के कोई भगवान नहीं, कोई परमात्मा नहीं, फिर भैया विश्वास की परीक्षा होगी। फिर अंत में मैं आपको ये कह रहा हूं, भगवान सच्चा होगा और जिसकी भक्ति सच्ची होगी, फिर उसका भगवान आके उसकी रक्षा करेगा नहीं करेगा, यदि वो भगवान है तो।
जैसे मीरा की रक्षा हुई, भाई भगत प्रहलाद की रक्षा हुई। अगर उसकी जो भक्ति है, अगर उसके जो कर्म है वो सही वास्तविकता में होंगे तो करेगा ना। उसकी भक्ति और कर्म उस वही तो समय सही करेगा। होंगे जब उसका ज्ञान सही होगा। अरे भाई ज्ञान सही होगा, और ज्ञान पे चलने वाला भी तो चाहिए। अभी 135 लोग क्यों हो रहे हैं गुरुद्रोही? नहीं, जब हम चल रहे हैं तो फिर हो रहे हैं सामने कि वाले नहीं? को चलने में दिक्कत क्या हो रही है? जब हम सही चल रहे हैं, जब हम अपने गुरु को परमात्मा मान के भक्ति कर रहे हैं, और हम यदि हाँ। विश्वास के आधार से अग्नि परीक्षा देने को आप तैयार है। देखिए, ये विश्वास जो भी बात है, आप चलो विश्वास के आधार पे भी कर लेना, बात कर लेना। जी। हाँ, आप उस पे कर लेना, आप आओ, ठीक है। नहीं तो बताइए भाई कब आ मुझे रहे हैं? आना कहाँ है, मुझे क्या करना है आप बताइए। आप जैसा बताएं। आप कहाँ पे निवासी हैं, कहाँ के? राजस्थान के? मैं तो राजस्थान के जयपुर का निवासी हूँ। आप आगरा आ जाइए, आगरा में मिल लेते हैं। आप जयपुर से आगरा आ जाइए, हम लखनऊ से आगरा आ जाएंगे। नहीं, फिर मिल के फिर अपन क्या करेंगे? बैठकर चर्चा होगी, वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, आप अपने चैनल पर चर्चा डालना, तो हम अपने ऑलरेडी चैनल आप पर वैसे भी डालेंगे। ऑनलाइन कर रहे हैं, वैसे लाइव भी जुड़ी जाते हैं आजकल। हाँ, तो लाइव में जुड़ जाइए। भाई हर चीज के लिए कोई जाना दिक्कत थोड़ी नहीं, पड़ता है आजकल। लाइव में वैसे भी जुड़ सोशल जाइए। मीडिया के सहारे से बहुत सारे काम हो जाते हैं, लोग आपस में जुड़ जाते हैं। तो आप लाइव में जुड़ जाइए, लाइव में आ जाइए। लाइव में तो मैं जुड़ जाऊंगा, लेकिन आप मेरी बातों को तो मानने वाले हैं नहीं। अरे क्योंकि भाई, बाकी ये सतगुरु भी रामपाल जी के भगत भी आपको वही रेफरेंस देते हैं, वही बातें बताते हैं, जब आप उनसे जब संतुष्ट कुछ नहीं है। मानना ही नहीं, अगर यही बात है तो फिर तो हमें कुछ करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सामने वाला तो ये मना नहीं, कर हम देगा। तो भाई अपनी मैं भक्ति पहले कर ही से रहे, हमें तो विश्वास है पूरा, हम तो अपने मार्ग पे हम चल नहीं, ही रहे हैं। ये बात सुनिए, इस बात को मैं आपकी गीता से काट देता हूँ। कर्मण्यवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचन। तू अपने कर्म में विश्वास रख, परिणाम में विश्वास मत, ध्यान मत दे। आपको इससे क्या मतलब मैं मानूंगा कि नहीं मानूंगा? आप अच्छा। यथा सामर्थ्य मुझे कोशिश करिए बस। अगर अपने कर्म में विश्वास करने से भगवान मिलेगा, तो फिर जो कसाई जो बकरे काटता है वो भी तो अपना वो कर्म में कर रहा कर्म है, में तो क्या भगवान नहीं, मिल अरे जाएगा? कर्म में विश्वास रखने का मतलब है कि तू बेटा जो काम करने जा रहा है, जो ज्ञान पूर्वक जो कार्य करने जा रहा है, तू उसमें ध्यान दे। तू इस बात का ध्यान मत दे कि उस कर्म से तुझे फायदा होगा कि नुकसान होगा। कर्तव्य कर्म और अकर्तव्य कर्म क्या है वो भी तो गीता जी में बताया, फिर वो कौन बताएगा? अगर इंसान को ही पता होता, अगर आम व्यक्ति को अगर मालूम होता, तो फिर गीता पता अध्याय नहीं क्यों 4 श्लोक नंबर विषयांतर कर रहे 34 हैं। में। आप जब ये कह रहे हैं कि मेरे मानने से आप मानोगे नहीं, तो ये भगवान ने स्वयं कहा है कि भाई आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये तो शास्त्र बताएंगे, मगर जब तुम कर रहे होगे समझने के लिए, और शास्त्रों को समझने के लिए अध्याय 4 श्लोक 34 में तत्वदर्शी संत की जो है शरण में जाने के लिए कहा है, क्योंकि इंसान नहीं समझ सकता स्वयं। तत्वदर्शी कौन है, क्या पहचान है उसकी, बताइए। तत्वदर्शी वो ही है जो संसार रूपी वृक्ष के सारे भाग बता दे कि भैया ये ब्रह्म कौन है, ये परब्रह्म कौन है, पार ब्रह्म कौन है, भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। क्या तत्वदर्शी आपको मोक्ष दिलाएगा? क्यों नहीं दिलाएगा? 101% दिलाएगा, गारंटेड दिलाएगा। यानी कि आपके अनुसार तत्वदर्शी वो है जो मोक्ष दिलाएगा। तत्वदर्शी स्वयं परमात्मा ही होता है, वो जीव नहीं बता सकता ये ज्ञान, इन शास्त्रों का ज्ञान। अच्छा, वेदों का ज्ञान दिया किसने? भगवान ने दिया ना। अब सुनिए तो 4:34 में जिसे तत्वदर्शी कहा गया है वो यज्ञों का ज्ञान बताने वाला है। अच्छा, तो 5 यज्ञ होते हैं कि नहीं होते हैं? सुन लीजिए। और 5 यज्ञ होते हैं, उनमें से एक ज्ञान यज्ञ का ज्ञान देने वाले को 4:34 में तत्वदर्शी कहा गया है। बिल्कुल कहा है। ठीक है। आपके रामपाल जी महाराज ने लिखा है कि यज्ञ से, ज्ञान यज्ञ से भी 5 यज्ञों से मुक्ति नहीं होगी। साथ में आपको उसका नाम का स्मरण करना पड़ेगा, मर्यादा में जो है रहना पड़ेगा, गुरु आपने धारण करना पड़ेगा। नहीं, सुनिए, तत्वदर्शी नाम का स्मरण करने वाला नहीं है। तत्वदर्शी कौन है? ज्ञान यज्ञ का ज्ञान देने वाला। तो वो ज्ञान तत्वदर्शी नाम बताने वाला नहीं है। तत्वदर्शी नाम देने वाला नहीं है। अरे तो भैया ज्ञान कौन देगा? जीव थोड़ी दे सकता है ज्ञान सारा। नहीं, ये आपने जैसे कहा कि तत्वदर्शी के पास जाने लिखा, तत्वदर्शी वो है जो ज्ञान यज्ञ का ज्ञान देगा। तत्वदर्शी संत की बात। यानी कि संत कोई जानवर तो होता नहीं, होता तो वो भी इंसान की तरह है। यानी कि नाम लेने आपको और किसी के पास जाना है, तत्वदर्शी के पास नहीं जाना है। सिर्फ तत्वदर्शी के पास में वही बताएगा, वही समझाएगा। तो ज्ञान उसके पास में तो फिर नाम और कौन दे देगा? गीता के आधार पर तत्वदर्शी वो है जो ज्ञान यज्ञ का ज्ञान देगा। अरे तो जो ज्ञान देगा फिर नाम भी तो वही देगा। नहीं, ये नाम वाली बात कहाँ लिखी है? ये थोड़ी की शादी आपसे करनी और जो है मतलब बच्चे। भाई साहब, मैं पूछ रहा हूँ उसमें नाम वाली बात कहाँ लिखी है? जब उसके शरण में जाएंगे, जो ज्ञान देगा तो फिर नाम भी तो देगा, फिर वो मोक्ष के लिए। ये तो हम कह रहे हैं ना कि तत्वदर्शी वही होगा जो नाम भी देगा। शास्त्र में तो लिखा दिखाओ। शास्त्र में तो ये कह रहे हैं कि ज्ञान यज्ञ का ज्ञान तत्वदर्शी देगा।
तो ज्ञान चार और नाम चौंतीस में में। तो रात दिन का अंतर और है। आपके और रामपाल जी के अनुसार ज्ञान यज्ञ से मुक्ति है नहीं, यानी कि गीता का जो तत्वदर्शी है मुक्ति नहीं दे सकता, उन्होंने ये क्योंकि कब वो कहा? ज्ञान ना ना, ये तो आप अपनी तरफ से बोल रहे हो भाई साहब कि भाई साहब ज्ञान से मुक्ति नहीं है। आप ज्ञान से आपको रास्ता मिलेगा, आपको जानकारी होगी, उसके बाद ही तो फिर आप जी विश्वास करके नाम उसके पे बाद वो चलोगे। नाम देने वाला तत्वदर्शी है ना, ज्ञान यज्ञ तो का ज्ञान तत्वदर्शी देने वाला संत ही देगा तत्व। नाम और ज्ञान, और कौन देगा? जो ज्ञान देगा वही नाम देगा। ये कहाँ लिखा है? अरे ये गीता गीता में अध्याय 4 कहाँ श्लोक लिखा है नंबर वो ही 34 नाम में देगा? लिखा हुआ है ना कि उसकी शरण में जाओ, उसको सरलता पूर्वक उसको दंड उसके प्रणाम करो, आदि भाव से। वो तत्वदर्शी कहा गया है ज्ञान यज्ञ का ज्ञान देने वाला। अब यही तो बातें हैं नारायण जी जो आप जी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो फिर लाइव में आके चलिए बताओ, बस तो अब जबरदस्ती मैं ये क्या स्वीकार क्या, आप जब शास्त्र सम्मत भक्ति बताते हैं तो फिर अब शास्त्र से क्यों नहीं बता रहे कि तत्वदर्शी से नाम तो मिलेगा? बताया जा रहा है। संत रामपाल जी ने कहाँ बताओ बता रहे हैं? शास्त्रों के देखिए, अलावा कौन सी आप बात जिसको कही है? तत्वदर्शी कह रहे हैं वो नाम भी देगा, और गीता में जो तत्वदर्शी है वो ज्ञान यज्ञ का ज्ञान देगा, नाम नहीं देगा वो। अरे भैया जिससे फेरे होते हैं पति भी तो वही कहलाता है, कोई दूसरा थोड़ी ये बनेगा फिर उसका देखिए, पति। अब ये जो बात आप बोल रहे हो ये शास्त्र में लिखी हुई बात नहीं है, ये उदाहरण आप तो अपने आपको मन दिए से गए बोल रहे हो। ना। हाँ तो वो अच्छा, दीजिएगा। अगर नाम कौन देगा फिर? अगर ज्ञान अगर तत्वदर्शी देगा तो फिर नाम कौन देगा? ये कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है? ये जब आप तत्वदर्शी की सीमा खींच रहे हैं कि भाई 4:34 में तत्वदर्शी के बारे में लिखा हुआ है, तो आपके अनुसार जो ज्ञान यज्ञ का ज्ञान है वो क्या कहते हैं मुक्ति का मार्ग नहीं है, जबकि हमारे अनुसार ज्ञान यज्ञ का मार्ग मुक्ति का मार्ग है। तो फिर आपकी बात संत यहाँ गलत रामपाल जी भी होती तो है। ये कह रहे हैं कि ज्ञान मार्ग ही मुक्ति का मार्ग है, ज्ञान से तो मुक्ति तो होगी। वो तो लिख रहे हैं ना ज्ञान यज्ञ से मुक्ति नहीं होगी। वो ये कह रहे हैं कि खाली अकेले ज्ञान से मुक्ति नहीं होगी, फिर आपको नाम भी तो लेना भाई पड़ेगा, ज्ञान भक्ति भी तो यज्ञ करनी में सब पड़ेगी। कुछ है, ज्ञान यज्ञ में नाम भी ज्ञान यज्ञ ज्ञान में में है। केवल जब वो जानकारी है कि भाई द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ जो है सर्वश्रेष्ठ है, यानी फालतू में ज्ञान कहीं भंडारे यज्ञ में करने से, कंबल सुनिए, बांटने से अच्छा है पहले आप किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जाके ज्ञान ग्रहण करो, उसके आप बाद में सुनिए जब आप सही ठिकाने पे दान धर्म करोगे तब आपकी होगी मुक्ति। जो नाम अकेले है ज्ञान से मुक्ति नहीं है। देखिए मैं बताऊं दिक्कत क्या है। ज्ञान यज्ञ से मुक्ति नहीं होगी ये कहकर उन्होंने नाम लेने को ज्ञान यज्ञ से अलग कर दिया। ना गलत बात है। आप जो कह रहे हो बिल्कुल गलत है। आप सामने आकर बात करिए कहीं पे। मैं आपके सामने तो बात कर रहा हूँ, ये आपकी मेरी आमने सामने तो बात हो रही है, उसमें दिक्कत क्या है? आप लाइव आकर के आप ही तो कह रहे थे अभी शुरू में। लाइव में भी तो मैं यही बात करूंगा जो आपको जो है ऑफलाइन बोल रहा हूं। भाई साहब अभी शुरू में आप ये कह रहे थे कि भाई 2-4 लोगों में बात करने का क्या फायदा, ज्यादा लोगों तक पहुंचे तब बात है। तो अभी हम 2 लोग कर रहे हैं, और लाइव में हमें हजारों लोग देखेंगे, तो इससे तो बहुत ज्यादा लोग हो गए। आप अपनी बात का विरोध कर रहे हैं। शिवांत भैया जी ठीक है, आप भी एक अच्छी आत्मा है, मैं ये नहीं कह रहा। देखो परमात्मा चाहने वाली आत्मा पहले इसी प्रकार से विरोध में आती है, और हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जो भगवान का ज्यादा विरोध करता है अंत में जाके उसका पक्का भगत भी वही बनता है। ठीक है, मैं अगर आप चाहते हैं, वैसे तो मुझे पता है कि आप जी क्या सवाल करेंगे लाइव में और मैं आपको क्या जवाब दूंगा वो भी आपको पता है, खाली एक वाद विवाद का विषय होगा। फिर भी यदि आप चाहते हैं तो आपकी इच्छा पूरी करने के लिए मैं आपके साथ में लाइव में डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे बता दीजिए कब लाइव आना है, क्या करना। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हाँ, बाकी समय वगैरह बाकी ध्यान रखना, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, और ये ऑडियो भी मैं संगत में वायरल करूंगा ताकि औरों को भी मालूम पड़े, वो भी लाइव जुड़े जी। मैं लाइव आऊंगा सिर्फ आपसे केवल अकेले में, मेरे साथ में दूसरा व्यक्ति लाइव में नहीं आना चाहिए, कोई भी आपके चैनल पे कोई नहीं होगा। जैसे दूसरे व्यक्ति लाइव आए तुरंत मैं लाइव से मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा। दूसरी बात, मेरे पूजे गुरुदेव जी का ज्ञान आपको सम्मानपूर्वक लग रहा है आपको। दूसरी बात, हाँ जी, दूसरी बात, मेरे पूज्य गुरुदेव जी का नाम आपको सम्मान पूर्वक लेना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। आप अगर शास्त्र सम्मत बात करेंगे मैं 4 घंटे डिबेट करूंगा। यदि आपने उआबाई बकनी शुरू कर दी उसी समय मैं उसको जो है डिस्कनेक्ट कर दूंगा। बाकी आप फिर से कुछ भी बोलिए कि वो हार गया, वो हो गया, हमें हार जीत से हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आपने मुझे 3 बातें बताई। पहली बात, कोई और आएगा नहीं जी। दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि शास्त्र सम्मत वो बात करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो मैं चला जाऊंगा। ये वाली बात तो ये भी हो सकती है कि हो सकता है मैं शास्त्र सम्मत ही कर रहा हूँ, मगर आपको पसंद ना आए तो आप चले जाए। तो ये जनता डिसाइड कर लेगी। अगर आप गए तो सही गए। जनता तो कभी डिसाइड ना कर पाएगी जनता। 350 साल पहले कबीर जी शास्त्रों का ज्ञान दिया करते थे, जनता अगर आप ये मानते हैं, अगर सुनिए, आप अगर ये मानते हैं कि आज आप सही जगह जुड़ गए हैं तो आप भी किसी समय पे जनता थे, यानी कि जनता ने डिसाइड किया।
आपके रूप में जनता ने डिसाइड किया ना। जनता ने डिसाइड किया, लेकिन वो तत्वदर्शी हाँ। संत के मुख कमल से सुन के डिसाइड किया। अरे भाई साहब, वो तो आप कह रहे हो ना, पहले से आप जिस पर हम वो है, जिस पर विवाद है, जिस पर हम लोगों का एक दूसरे के प्रति प्रश्न है, आप उसको प्रमाण के रूप में थोड़ी ना प्रस्तुत कर सकते हैं। जब हम यही डिसाइड करने जा रहे हैं कि तब वो तत्वदर्शी हैं कि नहीं है, वो सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, तो आप उनको प्रमाण के रूप में थोड़ी ना रख सकते हो अपनी बातें सिद्ध करने के लिए। वो तत्वदर्शी हैं कि नहीं, इसी बात का तो हमारे बीच में मतभेद है। तो आप अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कि वो तत्वदर्शी है इसलिए वो जो कह रहे हैं सही है, ये नहीं बोल सकते। पहले ये तो सिद्ध करो कि वो तत्वदर्शी है कि नहीं, तब ये कहना कि तत्वदर्शी नहीं कहा हुआ है। हमने तो देखो मान भी रखा है, अभी अपने अपने संस्कारों की बात है। मैं आपको एक दो दिन में कमजोर होते हैं, और जब मैं तक आपको एक दो दिन में, देखिए ये फिजूल की बातें करने से कोई फायदा नहीं है पवन दास जी, ये फिजूल की बातें करने से कोई फायदा नहीं है। मैं आपको एक दो दिन में टाइम दे रहा हूँ। तो यही बातें फिर लाइव में होंगी। अगर आपको ये फिजूल की बातें लग रही हैं तो लाइव में भी फिर मेरी तो यही बातें होंगी। फिर लाइव का फिर क्या बात है? फायदा मतलब जो प्रश्न चल रहा है उस पर बात ना करके आप ये बोलने लग जाएंगे पूर्वजन के संस्कार होते हैं इसलिए तुम नहीं मान रहे हो। बिल्कुल, ये सब बोलने लग जाओगे आप। है, वरना हर आदमी अरे सत्य है तो मैं भी तो ये कह सकता हूँ कि आपके पूर्वजन के विश्वास, यदि आपको लगता है कि शंकराचार्यों का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है तो फिर हर व्यक्ति फिर उनकी शरण में क्यों नहीं है? यदि आपको लगता है कि रामपाल जी का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है तो हर व्यक्ति उनकी शरण में क्यों नहीं है? रामपाल जी तो अभी 1994 से खड़े हुए हैं। शंकराचार्यों की ये कहाँ लिखा है कि 200, ये कहाँ लिखा है कि 3000 साल में अगर हर व्यक्ति उनकी शरण में नहीं जाएगा तो वो गलत, और 200 या 100 साल में अगर हर व्यक्ति उनकी शरण में नहीं जाएगा तो वो सही? मैं नहीं कह रहा, कहाँ लिखा है ये बात तो जो है मतलब आप जी कह रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि नहीं, ये कहाँ लिखा है कि 3000 साल में अगर संसार का एक एक प्राणी उनकी शरण में नहीं गया तो इसका मतलब है कि वो अज्ञान है। लेकिन इनकी शरण में आएंगे 2028 के बाद पूछ रहा हूँ भाई दुनिया इनकी शरण में आएगी। आप शास्त्र सम्मत बात करते हैं कि नहीं करते हैं? शास्त्र सम्मति बोल रहा हूँ मैं। तो ये किसी शास्त्र में लिखा है, ये शरण में आएगी। ये किसी शास्त्र में लिखा है कि 3000 साल में है जब आवे 5505 तब ये मेरा वचन होगा साचा, सकल सृष्टि परवानिक होई, घर घर होगा बोध भाई साहब। मैं आपके कबीर सागर में सब बातें सच्ची नहीं है, ये आपके रामपाल जी ने लिखा है ना। तो हम उसे प्रमाण नहीं मान सकते जिसमें वो कह रहे हैं कि मिलावट हो गई है। रामपाल जी ने थोड़ी लिखा, वो तो कबीर जी लिख के गए थे 650 साल। अरे तो रामपाल जी तो कह रहे हैं कि उसमें मिलावट हो गई है। तो मिलावट को ठीक कर दिया ना गरीबदास जी के ग्रंथ के माध्यम से, वो बिल्कुल प्योर है। तो कहाँ मिलावट है कहाँ मिलावट नहीं है, किस आधार पर तय किया? सत्संगों में दिखा दिया, बता दिया। तो ये जो 3000 साल वाली बात है ना, कबीर सागर वाली बात, आप ये मुझे दिखाइएगा, ठीक है? 3000 साल में अगर कोई पूरी जनता नहीं, हिमालय तीर्थ नामक पुस्तक है शंकराचार्य की, उसमें लिखा हुआ है कि वही आदि शंकराचार्य का जन्म कब हुआ। अरे भाई साहब, मैं आपसे जो कह रहा हूँ, आपने एक बात कही कि शंकराचार्य की शरण में हर व्यक्ति क्यों नहीं है। हाँ, यदि उनका ज्ञान अगर सत्य होता तो उनकी शरण में आज हर प्राणी होता, क्योंकि भाई साहब मनुष्य का केवल एक टारगेट मोक्ष प्राप्त करना होता है ना। भाई साहब, मुझे आप ये लिखा दिखाइए कि जिसका ज्ञान सच्चा होगा उसकी शरण में संसार का प्रत्येक जीव आ जाएगा। अब आएगा 2028 के बाद आएगा, पूरी दुनिया आएगी। ये आप मुझे शास्त्र में लिखा दिखा दो देंगे ना। आपको हर चीज आपको शास्त्र में थोड़ी मिलेगी। परमात्मा धरती पे आता है तो बहुत सारी बातें यानी कि कुछ बातें ऐसी हैं जो शास्त्र के बाहर हैं आपकी। ये आपको 2028 के बाद दिखा देंगे, पूरी दुनिया उनकी शरण में आ जाएगी। यानी कि फिलहाल आप जो बात कह रहे हो वो शास्त्र में नहीं लिखी है ना। अब देखो, शास्त्र की बात आप जी मानते कहाँ हो? संत रामपाल जी सारी बात। अरे भाई, अभी आपसे पूछ रहा हूँ, आप अपना एक वो दे रहे हो तर्क कि अगर शंकराचार्य जी का ज्ञान सत्य होता कबीर सागर कोई शास्त्र नहीं है क्या? गरीबदास जी का ग्रंथ कोई शास्त्र नहीं है क्या, जिसमें चारों वेद, रामायण, महाभारत, गीता सबका ज्ञान है? आप उसको शास्त्र के रूप में सिद्ध करिएगा ना आकर के, संत रामपाल जी ने किया हुआ है। देखिए पवनदास जी, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि आप उन चीजों को अभी प्रमाण नहीं बना सकते जिन चीजों की विश्वसनीयता पर हमारे और आपके बीच में मतभेद है। इंतजार करो, फिर बन जाएंगे 2028 के बाद। फिर आदमी को समय का इंतजार करना। तो फिर आप क्यों कह रहे हो कि मैं सिद्ध कर दूंगा? अभी क्यों वीडियो बना रहे हो? समय का इंतजार कर दूंगा ना। फिर मैं विश्वास के आधार पर सिद्ध करूंगा कि जिसका भगवान असली होगा, जिसका भगवान असली होगा। आप यानी कि वर्तमान में आपके पास शास्त्र नहीं है, आपके पास केवल विश्वास। मान नहीं रहे ना शास्त्रों के आधार। अरे भाई साहब, तो वो शास्त्र मुझे बताइए ना, कहाँ लिखा है कबीर सागर आपका प्रामाणिक ग्रंथ है?
आप यदि उनको नहीं मान रहे हैं तो जबरदस्ती तो है ही नहीं, मैं जबरदस्ती तो आपके भाई साथ साहब, मैं नजर कर नहीं जबरदस्ती सकता। नहीं कह रहा हूँ, मुझे आप कबीर सागर का प्रमाण दीजिए ना, वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, गीता में तो कबीर प्रमाण सागर तो दीजिए। उनके बाद में लिखा जैसे गया है ना, तो कबीर वाणियां जरूर इसमें हैं। मैं क्या करूं, मुझे तो प्रमाण चाहिए ना, हाँ, तो शास्त्र कबीर सम्मत वाणियों प्रमाण का देंगे प्रमाण ना। है, कबीर जी का प्रमाण है कि वो कबीर ही भगवान है, वही परमात्मा है, वही ऊपर के भाई लोक से नीचे साहब, आता वो है। कबीर सागर भी हमारा एक शास्त्र है, आप इसके बारे में हमें प्रमाण दीजिए। अरे शास्त्र भाई जब लिखा हुआ है, दुनिया पढ़ रही है, सारे काम है, तो शास्त्र क्यों और नहीं तो है, दुनिया और भक्ति कर रही है। गरीबदास जी की वाणी जिससे आपने कबीर सागर को चेक किया, उसका प्रमाण दीजिए, क्योंकि मेन तो वो हो गया जब उसके आधार पे हम चेक कर रहे हैं। तो गरीबदास जी की वाणी प्रमाण है, ये हमें वो दीजिए। आप देख रहे होंगे, आप आजकल देख रहे होंगे, ये जो भीम आर्मी वाले हैं, जानते हो ना, नाम सुना होगा ना। जानते हैं। वेदों को तो ये लोग भी नहीं मानते, ना ये देवी देवताओं को मानते, तो क्या ये गलत हो गए क्या फिर? जो व्यक्ति वेद को नहीं मानता वो नास्तिक है। तो जो व्यक्ति कबीर सागर को नहीं मानता वो महानास्तिक है। अरे तो ये आप कह रहे हो ना, आप फिर अपने आप को वैदिक मत कहो, हमें तो वेदों से दिखाओ ना चीजें। हम आपको जो बोल रहे हैं वैदिक चीजें बोल रहे हैं। हम लोग वैदिक ही हैं और वेदों से भी ऊपर तो का ज्ञान दे वैदिक दिया है, भगवान ने। वैदिक आप खूब मानो कबीर सागर को, कोई दिक्कत नहीं है, खूब मानो गरीब ग्रंथ को, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जब हमको आपको प्रमाण देना होगा तो आप वेदों से दोगे, वरना अपने आप को वैदिक कहना छोड़ शंकराचार्य दो। वेदों के अनुसार ज्ञान दे रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मैं कह रहा हूँ, वेदों में तो खाली ब्रह्म प्राप्ति का खाली एक ओम मंत्र है, आपका कौन सा शंकराचार्य ओम मंत्र दे रहा है? सारे शंकराचार्य दे रहे हैं पवन दास जी। आप उनके सामने मंत्र आ क्या है, उनका जाइए। गुरु वाक्य क्या है, उनकी खुद की पुस्तकों में लिखा हुआ है, संत रामपाल जी ने खोल खोल के बता दिया। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ, मैं तो आपको इतना तक कह रहा हूँ कि वेदों में जो आपके रामपाल दास जी ने कहा है कि जो ज्ञान वेदों से मैच नहीं खाएगा वो ज्ञान जो है गलत है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। अब गीता में ब्रह्म अलग है और परम ब्रह्म अलग है, और पार ब्रह्म अलग है, और पार ब्रह्म भी अलग है, पूर्ण ब्रह्म अलग है। ठीक है, उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदाहरण है। अब गीता सुनिए, गीता के अनुसार पूर्ण ब्रह्म अलग है। ठीक है, बिल्कुल। अब जो वेद है ना, के अनुसार ही सुनिए, जो वेद है ना वो ब्रह्म के पास जाने को कहते हैं, क्योंकि वेदों के अनुसार पूर्ण परमात्मा जो मोक्ष देगा वो ब्रह्म है। वेदों में कहीं भी पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं कहा गया किसी को, वेदों में ब्रह्मचारी कहा गया, पूर्ण ब्रह्मचारी परम ब्रह्मचारी नहीं कहा गया। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सुनिए तो मैं वेदों में समर्थन कर रहा हूँ, सुनो। मैं ये सुनिए, ये कह रहा हूँ कि वेदों में कहीं भी पूर्ण ब्रह्म परम ब्रह्मचारी के पास ब्रह्मचारी बनने को नहीं कहा गया, ब्रह्मचारी बनने को कहा गया। सुनिए तो, अरे भाई मैं जो प्रश्न ला रहा हूँ वो, तो गीता की वो सारी बातें जो आप मान रहे हो, अगर वो ब्रह्म और परम ब्रह्म को अलग कर रहे हो आप, तो फिर वो वेदों के विरोध हो गई। छोड़ दो इन बातों को, वेदों के अनुसार नहीं कर रहे अलग, वो ध्यान रखना। मैं आपको यही तो जवाब देना चाह रहा हूँ, आप भी सुनी नहीं रहे। आप ही तो, आपके रामपाल जी लिख रहे हैं गीता का जो ज्ञान वेदों से मैच नहीं खाएगा वो गलत है। क्यों? पहले मैं आपके एक सवाल का जवाब दे दूं। बोलिए। आप कह रहे हो कि वेदों में कहीं भी पूर्ण ब्रह्म या फिर ऊपर ब्रह्म नहीं लिखा हुआ। बिल्कुल नहीं लिखा हुआ, क्योंकि वेदों का ज्ञान किसने दिया? उस परमात्मा को कबीर देव ने दिया। अग्नि यहाँ पे भी आप गलत हो गए, क्योंकि रामपाल चीज है, वो भी आपको बता देंगे कि क्यों अग्नि ऋषि कौन था, उसने किसको ज्ञान दिया, और ये ब्रह्म के पास ये भी कहाँ से आए। आप सुनिए, आप यहाँ पे भी गलत हो गए। वेदों में आपके रामपाल जी के अनुसार ही परम ब्रह्म की बात भी हुई है। अरे तो सुनिए तो क्यों हुई है, क्यों उन्होंने मना किया है बीच बीच में, आप सुनोगे तो मालूम पड़ेगा ना। वेद दिए हैं जो है ब्रह्म ने, यानी जो है परमात्मा ने। ब्रह्म का मतलब होता है जो है परमात्मा। ठीक है, आप एक बात बताइए, सुनो। वेद किसने दिए हैं आप ये बताइए, वेद किसका ज्ञान है? वेद तो पूर्ण परमात्मा का ज्ञान है, और तो कोई दे ही नहीं सकता सृष्टि का ज्ञान। पूर्ण परमात्मा का ज्ञान है जी, पूर्ण परमात्मा का ज्ञान है। पूर्ण परमात्मा ने इस ब्रह्म के अंतःकरण में चारों वेद उतार दिए थे अपनी शब्द शक्ति से। ब्रह्म ने समुद्र मंथन के माध्यम से जो है, जब वो जो है प्रकट हुए, तो जमल की ब्रह्मा जी को दे दिए, यानी ब्रह्मा जी ने आगे अपने ऋषियों को दे दिए जो इनके वंशज थे, मनु आदि थे। ठीक है, चलिए। इनके आगे फिर ये आपकी परंपरा में आ गए, शंकराचार्यों की परंपरा में आ गए, शंकराचार्यों से फिर आम समाज में उतार दिए गए। तो यानी कि ये जो ज्ञान आ रहा है ये बिल्कुल शुद्ध ज्ञान है, पूर्ण परमात्मा का ज्ञान है। हाँ, वेदों का ज्ञान उस परमात्मा का है, वेदों का ज्ञान जो है उस परमात्मा का। लेकिन परमात्मा ने ये भी कहा है कि भैया वेद पढ़े पर वेद न जाने, ये बात से पुराण 18। ये तो तब है ना जब परमात्मा हम उसे मान लें जिसकी आप वाणी बोल रहे हो।
हम पहले परमात्मा तो माने उसे। अब देखो, ये जबरदस्ती मनवाने का मार्ग तो है ही नहीं कि मैं जबरदस्ती आपके गले में अजीब लाठी बात देके है। मनवा दूंगा। आप कबीर की वाणी को अगर प्रमाण बनाना चाहते हो, गरीबदास जी के ग्रंथ को प्रमाण बनाना चाहते हो, तो गरीबदास जी का ग्रंथ हमारे लिए प्रमाण तो बनाना होगा ना आपको। प्रमाण तो उसको पढ़ो, उसको देखो, अपने शास्त्रों से अरे जो भाई उसका मिलान साहब, करो। आपने कहा कि कबीर ही भगवान है, वेदों में लिखा है, तो वेदों के अनुसार कबीर को भगवान तो सिद्ध करोगे कि नहीं? कर तो दिया पूरी दुनिया के सामने। आप ऐसा करिए, आप लाइव में आकर बात करिए, है ना, ठीक है। अब मैं तो लाइव में भी आपसे ये बात करूंगा। अच्छा आप जी वो थोड़ा मैं सा वो जवाब तो ले लो वेदों वाला। हाँ, क्या? देखो, वेदों में जो है ब्रह्म कोई परमात्मा जो है वो कहा हुआ है, बाकी जानकारी जो है। क्योंकि ब्रह्म ही परमात्मा पूर्ण ब्रह्म को कहा गया है। हाँ और बिल्कुल, ये यही बात मैं निरुक्त मानता हूँ, कह रहा हूँ ना, हमारे गुरुदेव ने भी जी। यही कहा है। लेकिन फिर गीता जी में फिर ये 3 भगवान क्यों बता दिए गए अगर तो वेदों में? आप गीता जी को छोड़ दो ना, जो ज्ञान वेद से मैच नहीं खाए, छोड़ दो उसको। नहीं समझ में आ रहा, हटा दो अरे उसको, मेल खाता छोड़ मेरे दो। भाई, जो मेल खा रहा है मैं आपको वही तो बता रहा हूँ। जो नहीं नहीं, मेल खाता वो तो आपने बता दिया हमारे गुरुदेव ने, वो तो बिल्कुल जो है क्लियर कर दिया। गीता जी में व्यक्ति को समझाने के लिए 3 स्तरों में भगवान के रूप की व्याख्या की गई है। वो 6 अरे अक्षर 3 और भगवान परम है, अक्षर, 3 मगर वो भगवान तीनों है। के रूप में वही एक है। वो नहीं नहीं तीनों नहीं के रूप में नहीं, वही एक है। ना ना ना, बाप और तो बेटे के बस रूप में खाली एक थोड़ी हो सकता है, वो 2 अलग अलग होते हैं। मैं इसी पे आऊंगा ना, मैं इन्हीं सब बातों के बारे में हम लोग बात करेंगे वाला है, ठीक है। मैं आपको 1-2 दिन में टाइम बताता हूँ। अब टाइम तो बता दोगे, लेकिन मैं तो आपको क्योंकि देख रहा हूँ, आप इससे मेरे से बात कर देखिए, रहे हो। इससे एक चीज अच्छी हो जाएगी हम्म, कि भाई लोगों को ये पता चलेगा कि सतलोक आश्रम वालों में तो इतना वो है नहीं। आपकी ओर से बात कर रहा हूँ मैं एक बात। हम्म। सतलोक लोगों को ये समझ में आएगा कि देखिए, सतलोक आश्रम वाले तो आगे नहीं आए, मगर पवन दास अपने गुरु के लिए आज भी खड़ा है। ये भाई आपकी मैं ओर तो से हो 24 जाएगी। घंटे मैं तो और 24 घंटे आगे रहता हूँ मालिक के आशीर्वाद से। हमारे लिए ये हो जाएगी कि किसी तार्किक और किसी बुद्धिमान व्यक्ति से हमारी बात हो जाएगी जो रामपाल को फॉलो करते हैं, रामपाल जी को। नहीं, जो वो रामपाल तो आपने देखो मेरे से अभी जो 20-25 मिनट बातें की हैं, वो तो आपको पता हम्म। हो ही गया कि भाई आपने मानना है या मुझे मनवाना है, वो तो आप अच्छी तरीके से जान ही गए। देखिए अब ठीक है, यदि आपकी अगर हार्दिक इच्छा है तो मैं सामने आ जाता हूँ, बाकी जबरदस्ती का जी। मार्ग नहीं है। आप नहीं मानेंगे तो मैं आपको नहीं समझा सकता। अरे भाई, मैं नहीं मानूंगा ना, हजारों जो जनता देख रही होगी वो तो जानेगी, समझेगी। अरे जनता जब हमारे सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुन के नहीं समझ रही तो मेरी डिबेट से क्या खाक समझ जाएगी जनता? अगर ऐसा है तो फिर जनता को शंका समाधान नहीं होना चाहिए, फिर आपके वो शंका जनता का समाधान क्यों है फिर? शंका समाधान होना चाहिए, लेकिन पहले वो ज्ञान तो सुने सतगुरु रामपाल जी का। तो फिर ऐसे तो मैं भी कह सकता हूँ, आप शंकराचार्यों का आपका शंका है तो सुन रखा शंकराचार्य ना, के सारे सुन शास्त्र रखा तो है। पढ़ो। उनका आचरण वेदों के विरुद्ध है। शंकराचार्य का जो आचरण है, जो भक्ति कर्म है, वो वेदों के गीता के बिल्कुल विपरीत है। भाई साहब, आपने जाकर के उनका वो, मैं भी तो कह रहा हूँ कि रामपाल जी का सब विपरीत है। क्यों भाई, मैं आपको प्रमाणित कर सकता हूँ ना, आपके तो शंकराचार्य मैं भी तो वही तो कर रहा हूँ, वही कह रहा हूँ, मैं प्रमाणित करने के लिए ही तो आना है। तो आप जी आपके शंकराचार्य जी मंत्र क्या देते हैं दीक्षा में? भाई साहब, यही सब बातें आप वहाँ पर आकर के करिएगा ना, आमने सामने से। चलो चलो ठीक है, मैं आपके लिए आ जाता हूँ। अगर आपके फॉलोवर अगर बढ़ते हैं अगर मेरे आने से, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके अगर मन को शांति मिले, नहीं है, अगर आपके मन को शांति मिले कि मैंने रामपाल जी के ज्ञान को पवन दास के साथ ज्ञान चर्चा करके झूठा साबित कर दिया, तो कोई बात नहीं, आपकी ये इच्छा भी परमात्मा पूरी करेंगे। देखिए, आप फॉलोवर की, अब ये बात आपने गलत कर दी। देखिए, अभी तक समान सम्मान के साथ बात हो रही थी, अब आप इस पे आ गए कि फॉलोवर बढ़ेंगे। तो मैं भी अब ये आरोप आपके ऊपर लगा सकता हूँ कि जैसे सतलोक मैनेजमेंट अपना वो चलाना चाह रहा है, ऐसे ही आप भी चलाना चाह रहे हो रामपाल जी के नाम पर। मैंने तो नहीं लगाया पहले कि आप मेरे से डिबेट करो, आप मेरे चैनल पे आओ, आप मेरे साथ में लाइव आओ। भाई साहब, आपने जो ये वीडियो बनाई थी जिसमें आप मेरे बारे में बात कर रहे थे, उसमें मैं भी था। हम कर लेंगे, ठीक है, जो भी है कर लोगे तो फिर ये वाली बात नहीं कहनी चाहिए थी आपको कि आप मेरे आने से आपके फॉलोअर बढ़ेंगे। तो ये हमें गलत पता बात है ना, उन बातों का हमें चाहिए। पता है, उन बातों का हमें पता है। फिर ऐसे मैं भी आरोप लगा सकता हूँ, हमें पता है ये बातों का कि आप मैनेजमेंट की तरह अपना एक नया वो चलाना चाहते हो रामपाल जी के नाम पे। वो तो देखो मेरे विचारों से आपको जो है जानना पड़ेगा ये बातें। तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको जो पता है वो आप कह सकते हो, मेरे को जो पता है मैं नहीं कह सकता। मैं तो आपकी वीडियो देख लेता हूँ, इसलिए मुझे पता है ना विचारों का। आदमी को जमन वाणी से पहचाना जाता है ना, साधु शब्दा परखिए। फिर भाई बात ये आपका वो है। अभी मैंने आपसे शास्त्रों से कई प्रमाण मांगे जो आपने नहीं दिए। आपने कहा ये तो शास्त्रों में नहीं मिलेगा, ये तक कहा आपने।
ये हर चीज शास्त्रों में नहीं मिलेगी। हाँ, यदि वो परमात्मा यदि तत्वदर्शी संत की भूमिका निभाने स्वयं धरती पे आता है तो वो शास्त्रों से ऊपर का भी ज्ञान लेके आता है। तो आप मुझे उसको, जो परमात्मा है उसको या तत्वदर्शी है उसको, वो तो सिद्ध करिए कि वो तत्वदर्शी है। देखो, तब तो हम कहें तत्वदर्शी कि सिद्ध हाँ करने उसकी के ऊपर लिए की तो बातें। मैं आपको फिर कहता हूँ, मेरे लाइव में डिबेट करने से आप ये नहीं मान पाओगे भाई साहब, नहीं मान पाओगे। अरे मैं नहीं मानूंगा, उससे आपने क्या है, खुद आप उनके अपना सत्संग कर्म सुनने करिए ना। पड़ेंगे, आपने खुद उनके ज्ञान पे चिंतन मनन करना भाई पड़ेगा, साहब, तब फिर मैं कह रहा हूँ कि आपको शंकराचार्य के ज्ञान को समझने के लिए उनका भाष्य पढ़ना होगा सारा। पढ़िए, पढ़ लिया आपने? जब सारे शास्त्रों का निचोड़ निकाल के आपने गुरुदेव ने दे दिया। शंकराचार्य का सारा ज्ञान पढ़ लिया है? ये बताइए। आप मुझे एक बात बताओ, जिस आदमी को हॉस्पिटल में जाके अपना रोग कटवाना है तो क्या वो पूरी मेडिकल साइंस की वो पुस्तक पढ़ेगा क्या? फिर वो डॉक्टर किस लिए? तो ऐसे डॉक्टर ही ने निकाल के दे मेरा दिया। रोग तो जब मेरा रोग कट रहा है शंकराचार्य से, तो मैं क्यों पढ़ूं रामपाल जी, क्यों सुनूं रामपाल जी के सारे वो तो जब मेरा भी रोग मेरे गुरुदेव के ज्ञान और भक्ति से हो रहा है तो फिर आपके साथ फिर डिबेट करके फिर मैं क्यों अपना समय बर्बाद करूं? क्योंकि आपने ये कहा है कि मैं रामपाल जी के ज्ञान को सही सिद्ध कर दूंगा। टीवी चैनल पे आ जाओ, जो मैंने बोला आप मतलब उस हिसाब से आ जाओ टीवी चैनल पे। घूम फिर के बात उतनी वहीं आ गई जहाँ और दो बातें कही है मैंने, या तो ज्ञान से या फिर विश्वास के आधार पे कि आपके भगवान पूरे हैं या फिर हमारा भगवान पूरा है। चीजें वेद सम्मत हैं, वहाँ तक हमारे बीच बात होगी। जहाँ वेद से बाहर जाएंगे हमारी बातें खत्म। भैया, दुनिया ज्ञान से नहीं समझने वाली। एक बात और कह रहा हूँ, दुनिया ज्ञान से नहीं समझने वाली। दुनिया अगर ज्ञान से समझने वाली होती तो शंकराचार्य 3000 साल से चिल्ला रहे हैं। भाई साहब, ये कहाँ लिखा है 3000 साल में अगर नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा? बताइए कहाँ लिखा है? जब 3000 साल में नहीं हुआ तो फिर आप क्या होगा? आप ये कह रहा हो 3000 साल में अगर सारी दुनिया, सारी सृष्टि शंकराचार्य की शरण में नहीं आई, इसका मतलब शंकराचार्य का ज्ञान गलत है, या जो संत ऐसा ज्ञान देगा। इंसान का तो मैं आपसे कह रहा हूँ ये ज्ञान कहाँ, ये जो बात आप बोल रहे हो ये कहाँ लिखी है? भाई, मैं आपकी इस बात को क्यों मानूं? मनुष्य का जन्म ही मोक्ष प्राप्ति के लिए हुआ। अगर शंकराचार्यों के द्वारा यदि उनके मकसद को समझाया जाता हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मनुष्य का जन्म मोक्ष के लिए हुआ है, फिर भी क्योंकि माया से प्रभावित है मनुष्य, तो मनुष्य जो वास्तविकता है, मोक्ष है, उससे दूर भागता है, प्रपंच में भागता है। तो माया के प्रभाव को कौन हटाएगा? माया के प्रभाव अरे भाई साहब, मुझे आप ये बता दीजिए, 3000 साल में अगर सारी सृष्टि शंकराचार्य की शरण में नहीं आई तो इसका मतलब है वो संत का ज्ञान गलत है। 3000 साल में जिसकी शरण में सारी सृष्टि नहीं आई, उनका ज्ञान तो आदि शंकराचार्य का देखो, ज्ञान ही गलत ये था। शास्त्र की बात बोलो ना पवन दास जी। आदि शंकराचार्य में कौन था? भाई साहब, मैं पूछ रहा हूँ, शास्त्र की बात बोलिए आप, पहले इस बात को सही करिए। बोल रहा हूँ मैं, तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे ये बात कहाँ लिखी है? मैं पूछ रहा हूँ आपसे ये बात कहाँ लिखी है? जिस संत के शरण में 3000 साल के अंदर पूरी दुनिया नहीं आएगी, वो संत का ज्ञान गलत माना जाएगा। व्यवहार में देख लो ना, आप व्यवहार में देख रहे हो, जब 3000 साल में नहीं आए तो क्या शास्त्र की बात? देखिए भाई साहब, शास्त्र की बात करिए, शास्त्र की, मनमुखी बातें मत करिए। मैंने कह दिया, हर बात आपको शास्त्र में नहीं मिलेगी। अरे तो ये जो आप प्रमाण के रूप में मुझे कोई तर्क दे रहे हैं, इसको तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा ना। तो आपके आंखों के सामने है, आप जी देख रहे हैं, 3000 साल से दुनिया नहीं संभली, नहीं सुधरी, ये कुकर्म नहीं छोड़े। ये तो कहाँ लिखा है कि अगर 3000 साल में शंकराचार्य की शरण में, संत की शरण में सब लोग नहीं आते? मैं तो कह दूं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? 2028 के बाद में पूरी दुनिया आएगी संत की शरण में। अरे मैं आपसे कह रहा हूँ भाई, मैं तो ये मानता हूँ अगर 5 साल में सब लोग शरण में नहीं आए तो वो संत बेकार है। तो हो गए आपके रामपाल जी गलत? बताइए। नहीं, उन्होंने टाइम फिक्स कर रखा ना ज्ञान गंगा नहीं, वो टाइम फिक्स उन्होंने अपने मन से किया है ना। मैं तो ये कह रहा हूँ, नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी के अनुसार दिया हुआ। भाई साहब, नास्त्रेदमस हमारा भगवान नहीं है। भगवान नहीं है, लेकिन भगवान प्रमाण माने, उसकी भविष्यवाणियां सहयोगी है। भाई साहब, वो हमारे लिए प्रमाण वहाँ तक है जहाँ तक वो वेदों से मैच खाएंगी चीजें। हाँ, तो वेदों से मैच खाएंगे ना 2028 में। तो कोई भी चीज हमारे लिए प्रमाण तभी तक है। आप अगर अपने आप को वैदिक कहते हो तो वेद परम प्रमाण होना चाहिए, श्रुति परम प्रमाण होनी चाहिए। तो आप वैदिक हो। हम लोग वेदों से ऊपर हैं भाई, वेदों से ऊपर का ज्ञान दिया गुरुदेव ने। वैदिक ज्ञान में तो केवल काल की पूजा, वेदों में तो केवल काल तक की साधना। आपको वेदों से ऊपर का ज्ञान मिल गया। मुझे आप एक बात बता दो, ये सृष्टि जब बन रही थी तो जहाँ पर बैठ करके कबीर दास जी सृष्टि बना रहे थे, वो जगह उन्होंने बनाई थी या क्या था?
परमात्मा है, उसकी अपनी मौज, उसकी अपनी मर्जी, उसके बारे में अगर हम इतना जान जाएंगे तो फिर हम ना फिर भगवान हो गए। यानी कि यही जो आप कह रहे हो ना, इससे आगे की चीजें शंकराचार्य ने बताई हैं, ये आप जो नहीं बता पा रहे हो कि उसके बारे में अब आप आ गए उस बात पे, उसके बारे में अगर हम सब जान जाएंगे तो शंकराचार्य का सब कुछ देख यानी कि आपके तत्वदर्शी भी इतना नहीं बता पाए कि जहाँ पे कबीर खड़े होकर के सृष्टि बना रहे थे वो जगह किसने बनाई थी? वो ये बनाने वाले, और कौन बनाएगा? तो जब अगर कबीर खड़े हैं, अगर कहीं पर कबीर का कोई रूप है तो उसके बाहर का जो संसार है वो कबीर कैसे बना रहा है? बना दिया, क्यों नहीं बना सकता? परमात्मा जो चाहे सो कर दे, उसी को भगवान कहते हैं। अरे भाई, आप वहां पर कुछ बना सकते हो, आप पहले स्वयं खड़े हो ना, स्वयं खड़े हो। आप खड़े कहाँ पर हो? सूरज कहाँ खड़ा हुआ है? जमीन पे खड़ा है क्या? संसार में कहाँ है? संसार में कोई उसने अपने को मतलब पैर टिका रखे हैं क्या जमीन पे? सूरज ने, चांद ने? अरे ये कहाँ टिका हुआ है? फिर आप अलग भाग रहे हो। मैं कह रहा हूँ कबीर बातें आती है तो फिर अलग हो जाता है मामला। सूरज, भाई सूरज किस पे टिका हुआ है जो पूरी दुनिया को रोशनी दे रहा है? हवा में, अंतरिक्ष में टिका हुआ है। हवा किस पे टिकी हुई है? ईश्वर पर टिका है सब कुछ। और ईश्वर किस पे टिका है? ईश्वर स्वयं पर निर्भर है। ईश्वर को किसी पे टिकने की जरूरत हो जाएगी तो वो ईश्वर कहाँ रह जाएगा? तो ऐसे वो कबीर परमात्मा स्वयं पे टिका हुआ था जब उसने ये पूरी सृष्टि रची। अरे भाई, मैं आप समझ नहीं रहे हैं। अब मैं समझ नहीं रहा। अब मैं समझ नहीं रहा। मेरा प्रश्न नहीं समझ रहे आप, या तो समझ के भी अनदेखा कर रहे हैं। नहीं। कबीर दास जी जहाँ पर खड़े थे सृष्टि बनाने के लिए, वो कहाँ पर खड़े थे? अगर उनके पहले से सृष्टि है, यानी कि वो जहाँ पर खड़े थे वो जगह उन्होंने नहीं बनाई, और अगर वो नहीं खड़े थे तो फिर सृष्टि, तो फिर वो साकार नहीं हुए। साकार होने का मतलब है कि उनसे पहले भी कोई दुनिया थी जहाँ वो खड़े थे। तो आपको पता है क्या इसका मतलब जवाब का? मेरे को पता है, मैं आपको लाइव में दूंगा। तो बताओ फिर, अंडा पहले आए या फिर मुर्गी पहले? मैं आपको लाइव में दूंगा। जब आपको भगवान के बारे में पता तो फिर अंडा और मुर्गी के बारे में बताओ ना। आप ये कहते हो ना कि मुझे हमारी भक्ति वेदों से ऊपर की है। अब आप जी मैं आपके वेदों के ऊपर की चीजें पूछूंगा। मैं आपको, अंडा पहले आया या फिर मुर्गी पहले आई, मुझे बताओ। पहले मुर्गी आई है? पहले मुर्गी आई। पहले मुर्गी किससे पैदा हुई? डायरेक्ट भगवान से। यही तो बात है नारायण जी। इसमें तर्क सुन लो। तर्क क्या है? अंडा अगर पहले आएगा तो उसको पाल पोस के बड़ा करने के लिए मुर्गी की आवश्यकता होगी। अच्छा। मगर मुर्गी अगर पहले आएगी तो वो स्वयं पर निर्भर हो सकती है। तो अंडे के बिना फिर मुर्गी कैसे आ गई? तो डायरेक्ट भगवान ने बनाई। जो कोई नहीं कर सकता तो उसको करने वाला ही तो भगवान है। जब भगवान इतना समर्थ है, शक्तिशाली है, तो कबीर परमात्मा को अपने पैर टिकाने के लिए धरती की जरूरत नहीं है। अरे मैं पैर टिकाने की, धरती की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर कबीर का कोई शरीर था शुरुआत से, शब्द ही उनका शरीर है। शब्द ही उनका शरीर है। शब्द से वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ अगर कबीरदास जी सशरीर थे शुरुआत से ही, तो उनके आसपास, धरती की बात नहीं कर रहा हूँ, आप यही मैं कह रहा हूँ ना, आप समझ नहीं पाए मेरा प्रश्न। उनके अगल बगल जो खाली जगह थी, खाली जगह, भाई किसी का शरीर तभी हो सकता है ना जब उसके अगल बगल उसका शरीर ना हो। समझ रहे हो? जैसे मेरा शरीर लेफ्ट से लेके राइट तक बनता है। अच्छा। तो लेफ्ट जहाँ से मेरा कंधा शुरू हो रहा है, लेफ्ट वाला, और राइट तक जा रहा है मेरा कंधा, उसके बाहर जो चीज है वो खाली जगह है, तब तो मेरा शरीर है। तो इसी तरीके से यदि शुरुआत से ही कबीर दास जी का एक शरीर है, तो जहाँ पे उनका शरीर है उनके आसपास का जो स्पेस है, खाली जगह, वो उनके द्वारा बनाया जाना सिद्ध नहीं होता। अच्छा। हाँ। तो फिर कौन बना के चला गया था? तो यही तो मेरा प्रश्न है ना। ये तो आप बताओगे ना। आप कबीर को भगवान कह रहे हो, ससुरी जाता है। मुझे पता है, आप लाइव आइए, मैं दूंगा जवाब सारा। तो जब पता है तो फिर आपने मुझसे पूछने की जरूरत क्या है? इसका मतलब फिर आप जी मतलब की पब्लिसिटी। भाई साहब, आप रामपाल जी के ज्ञान को सही सिद्ध करने आ रहे हैं शंकराचार्य के विरोध में। आपने शुरू में भूल जाते हैं, आप भूल जाते हैं कि मैं कोई जिज्ञासु नहीं हूँ। मैं रामपाल जी के ज्ञान को गलत साबित करने वाला व्यक्ति हूँ। जिज्ञासु नहीं है, मुझे पता है जिज्ञासु नहीं, लेकिन तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि आप फिर जब आपको पता है तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? वक्ता है आप, जिज्ञासु नहीं है, वक्ता है जो अपनी महिमा के लिए सारा काम करता है ना, उसको कहते हैं। आप एक बात बताइए, आप ये बात मुझसे क्यों कह रहे हैं कि जब आपको पता है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? यहाँ तो आपने मुझे जिज्ञासु बना दिया। जिज्ञासु नहीं, वक्ता।
नहीं, आपने कहा जब आपको पता है, यानी मैं जिज्ञासु कुछ तो वो पता होता है करने जो जानने का प्रयास करता है, और जिसको पहले से पता है वो थोड़ी कोई भाई जिज्ञासु साहब, होता है। अभी आपने एक लाइन कही मुझसे कि जब आपको पता है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो, तो यानी कि आपकी नजरों में मैं कुछ आपसे जानने आया हूँ क्या, कुछ पूछने आया हूँ क्या, तो फिर जो वो मुझे क्यों नहीं नहीं पता किया फिर आपने? है? आपने शुरू में कहा ना कि हम यही जानना चाहते हैं कि आपके गुरु जो है परमात्मा है या नहीं, वो तत्वदर्शी है या नहीं, आपको तो अब ये जानना ही अपने तो चाह रहे हैं। तो आपको नहीं, फोन इस बारे में था ये कि आपने ये कहा था कि मैं रामपाल जी के ज्ञान को सही सिद्ध करने के लिए तैयार हूँ, तो हाँ, हमने आपको फोन मिलाया। तो फिर मेरी टर्म और कंडीशन को पढ़ के मैं कोई आपने मुझे कोई फोन मिलाना बात चाहिए था। कोई ज्ञान वगैरह पूछने नहीं आया हूँ आपसे, जो आप मुझसे ये कह रहे हो कि जब आपको पता है तो मुझसे भाई क्यों पूछ आपका रहे हो। टीवी चैनल है क्या? फिर वही बात, टीवी चैनल है। तो फिर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा, गूगल उसमें मेरी क्या शर्त थी? आपको अगर अगर नहीं आना है तो मत आइए। अगर इस मुझे बात लगा का कि तो मुझे भी आपने पता है नारायण जी, इस बात का तो मुझे भी पता है कि ना तो ज्ञान हम्म, से आप मानने वाले, ना आपके शंकराचार्य जी मानने वाले। तो ऐसे तो मैं भी क्या सोच सकता हूँ, ना तो ज्ञान से आप मानने वाले, ना आपके हाँ, वो तत्वदर्शी मानने वाले। लेकिन फिर विश्वास के आधार ये पे बातें मनवाएंगे ये यदि बातें आपके धर्मगुरु सामने आते हैं तो फिर फिर मनवाएंगे ये बातें पूरी दुनिया के ये सामने। बातें देखिए, ये बातें करने से, बेकार की बातें बेकार करने की से कुछ बातें नहीं क्यों होगा। भाई साहब? क्या आप परमात्मा ने जो मीरा है के जहर को आपने अमृत नहीं बनाया? आपको आना है 2 दिन के बाद, 2 दिन में मैं आपको शेड्यूल कर दूंगा, आप क्या लाइव आ जाइए, परमात्मा ने वहाँ पे बात मीरा के करेंगे। जहर को अमृत नहीं बनाया? क्या ये फालतू की बातें आपने क्यों हैं? आपने भाई साहब देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आप लाइव आ जाइए, आपको जो है हम वहाँ पर आपसे बात कर लेंगे, ठीक है? मैं लाइव तो आ जाऊंगा, लेकिन लाइव आके मैं तो यही चर्चा करूंगा, फिर फायदा क्या लाइव आने का? आपने मानना नहीं ये है। आप देख लो, आपको फायदा नहीं लग रहा है तो मत आओ, हाँ तो मत आओ लाइव। मैं तो कोई भाई जबरदस्ती जो है आप कर ही नहीं रहा आपने आप जी के कहा था साथ मैं में। सिद्ध करने के लिए तैयार हूँ, अब जब सिद्ध करने के लिए लाइव आ रहे हैं तो आप कह रहे हो फायदा क्या है? देखो ये तो सर्वसिद्ध है, यदि आपने ज्ञान से ही मानना होता तो संत रामपाल जी से बढ़ के मेरे को ज्ञान लाख जन्मों में भी नहीं हो सकता है। तो जितना ज्ञान आपसे से हो आपने सके वो मानना नहीं करिए। है, तो जितना आप था जितना उतना तो मैं आपको ये भाई, कह रहा हूँ, आपको भाई जितना बंधु लोग आपके पास रोजाना आप जी को बता ही जितना रहे हैं। जितना आपके पास है वो दे दीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए परमात्मा पे, ले, मैं मानता हूँ ले, कि नहीं मानता हूँ। लेकिन फिर भी जो है मतलब कि पूरा ज्ञान तो नहीं होगा ना मेरा। देख, तो नहीं है तो फिर मत आइए भाई, शिष्य मत को दावा करिए कि हम सिद्ध करेंगे। शिष्य को कभी भी सतगुरु का पूरा ज्ञान नहीं हो सकता है। तो भाई साहब फिर आप ये मत छाती ठोकिए आप कि मैं आकर के हाँ, सही सिद्ध कर दूंगा। आप हाँ, मत आइए, आपको लगता है कि आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे। नहीं, मैंने जो बातें जिस प्रकार से कही ना, आप उन बातों को ध्यान से सुनिएगा। रामपाल जी मैं का फिर ये भी ज्ञान सत्य साबित कर दूंगा कि हाँ मेरे राम भगवान सत्य देखिए, हैं, सबसे यही पहली परमात्मा बात तो है। ये है जी, वो मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था, कोई बात नहीं। तो फिर 2 दिन में बनाऊं मैं इंतजाम आने के आपका? अब देख लो, आप जी मानने वाले तो हो नहीं, मैं तो वही बातें करूंगा जो अरे आपके सामने भाई, कर रहा हूँ, वो चाहे लाइव में अरे कर लो चाहे देखिए ऑफलाइन कर देखिए लो। पवन दास जी देखिए, ये हम दोनों जानते हैं कि आपके वहां आने से और मेरे वहां आने से ना तो आप मानने वाले हो ना मैं मानने वाला हूँ। जी, हमें अपना कर्म करना चाहिए भाई। अगर आपको इच्छा है तो आप आइए, कर्म तो जैसी आपकी इच्छा। 1 घंटे की बातचीत हो गई, ये कर्म थोड़ा है क्या? बाकी तो सुनो ठीक है, अब सुनो, बाकी देख लीजिए जी। देखो बोलिए। ऐसा है, हम्म, फिलहाल जो आप कर रहे हैं आप अपने बुद्धि स्तर से बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मैं जो कर रहा हूँ मेरे बुद्धि स्तर से बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। हम्म, आपको भी इस बात का पता है, मुझे भी पता है कि ना आप मानने वाले ना आपकी बातें मैं मानने वाला। हम्म। ठीक है, तो आप मगर भी जनता में जो देखती है उसमें जागरूकता आती है। देखो, जनता आपकी भी वीडियो देख रही है, इधर मेरी भी देख रही है, जिसने जागरूक होना होगा वो तो वैसे भी देख लेगा। तो नहीं आना चाहते तो बात नहीं अलग नहीं है, नहीं, हमें आने कोई नहीं इसमें आने का आपत्ति प्रश्न नहीं। नहीं है नारायण जी, जी आने नहीं आने जी। का प्रश्न नहीं। देखो मैं सतगुरु रामपाल जी के उन भक्तों में से नहीं हूँ जो 2 मिनट में गाली गलौज करके या गुस्सा करके नहीं नहीं, ऊंचा ये बोल हमें के, भी आप है कि नहीं? देखिए, आपने एक मैंने सभ्य आज व्यक्ति के तक लक्षण मैंने आज नहीं तक होते हैं। हमने भी मैंने आज तक आपके ऊपर कभी भी वीडियो किसी बनाया को गाली आली नहीं दी। सबसे पहले जब मैंने आपका वो जो अमित नाम का जो हमारा भगत था, कहाँ का था, आगरा का था, कहाँ था, हाँ। जब मैंने वो वीडियो देखा, मेरे किसी भगत भाई ने मुझे आपका भेजा, तो मैंने फिर एक, आपको पता होगा, मैंने गाड़ी में चलते हुए मैं मतलब लाइव आया था और जी मैंने आपके बारे में यही कहा था कि ये लड़का वास्तव में ज्ञान को जानना चाहता है, समझना चाहता है, और संत रामपाल जी की भक्तों से तो हजारों गुना ज्यादा ये बुद्धिमान है। सही मार्ग नहीं मिल रहा वो बात अलग है, वो एक मतलब दूसरा विषय है। मैंने ये नहीं कहा कि लो जी ऐसे ऐसे नालाक आ गए, फलाना दिखना, जैसे हमारे जो बाकी भाई बहन जो मतलब की भोगते रहते हैं ना कि ऐसे वो काल का दूत है, ये है, गधा बनेगा, कुत्ता बनेगा, ये भगत जी ये तो एक आम व्यक्ति की भाषा भी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप अगर आएंगे ना तो उससे फायदा ये होगा कि एक, अगर ठीक है वो
रामपाल जी के ज्ञान से हम सहमत नहीं है, हमारे ज्ञान से मतलब गुरुदेव शंकराचार्यों के ज्ञान से वो सहमत नहीं है। मगर कम से कम लोग उसको तो जानने लगेंगे कि उनका वास्तविक सही बुद्धिमान या जो भी है ठीक ठाक से कौन है, ये तो समझिए। देखो मेरी नजर में तो लोग केवल अपना मनोरंजन करते हैं, अपना टाइम पास करते हैं। ऐसा नहीं है, देखिए हर चट्टान पे जब सर मारते हैं तो कहीं ना कहीं से पानी निकलता है। देखिए जब आप जी दिन रात जो है सतगुरु रामपाल जी के बारे में जानकारी दे रहे हैं और आप सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान को अप्रमाणित सिद्ध करने में लगे हुए हैं, तो फिर प्रमाणित ज्ञान भी तो फिर आप ही के पास मिलेगा। तो जिसने भगवान चाहिएगा वो फिर आप जी से जुड़ वो भाई फिर आप जी से जुड़ के अपना मोक्ष करवा लेगा। फिर आप और हमारी डिबेट का फिर भाई मतलब जो है मतलब क्या रह गया? ये फायदा रहा ना तो मोक्ष मार्ग कोई आपके पास में, ना मोक्ष मार्ग कोई मेरे पास में। अगर आपके पास में तो आपके जो मतलब गुरु के पास में होगा, और मेरे पास में तो फिर मेरे गुरु के पास में होगा। तो हम दोनों की बातों के बजाय यदि हमारे गुरुओं का ज्ञान सुना जाए तो कितना अच्छा होगा। बात आप सही कह रहे हैं। फिलहाल मैं आपको विषय दोबारा याद दिला दूं, आपने एक वीडियो बनाया, उसमें हमारे बारे में भी बात की, मैंने शुरू में ही आपको आभार प्रकट किया उसमें। और जो भी आप सच्ची बात कहेंगे मैं सदैव आपका आभार प्रकट करूंगा, उसकी प्रशंसा भी करूंगा। मगर उस वीडियो में आपने ये कहा कि रामपाल जी महाराज का ज्ञान मैं सिद्ध करना चाहता हूँ, मैं सिद्ध कर सकता हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि आज तक हमें जितने भी मिले हैं जो आए हैं मैनेजमेंट के द्वारा तैयार किए हुए, इनका तो लॉजिक लेवल जो बुद्धि का स्तर है बहुत ज्यादा निम्न है। वो मतलब क्यों है मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ। ऐसा लगता है कि वहाँ मैं किसी वहाँ पे ऐसा लगने लगता है कि वहाँ किसी दीवार में सर मार रहे हैं। तो इसलिए आपने जब ये कहा तो मैंने कहा एक अच्छी, कोई लड़ाई झगड़े वाली नहीं, एक सामान्य भाषा में दो लोगों के बीच में बातचीत होगी, भाई जनता देखेगी क्या सही है क्या गलत है। वो दो लोगों की मतलब क्या, आप देखो अमित दास वगैरह जो आते हैं, वो जो हेमंत दास जी हैं, वो जो अपना बनाते हैं, उनका लेवल देखिए क्या उनके कुतर्क क्या होते हैं। जैसे एक बार कहेंगे कि भाई रामचरितमानस में तो ये लिखा है, फिर रामचरितमानस से प्रमाण दे देंगे तो खुद ही कहेंगे हमारे लिए रामचरितमानस प्रमाण नहीं है, फिर कहेंगे वाल्मीकि रामायण प्रमाण है। उसका एक कारण है, मैं आपको बताता हूँ। उसका रीजन क्या है। आप मुझे बताओ कि मुख्यमंत्री कौन आदमी बनता है, मतलब वो किस कैटेगरी का, उसके अंदर क्या दिमाग होना चाहिए, क्या उसका लेवल होना चाहिए। अब मुख्यमंत्री है तो भाई वो जो वहाँ की जो प्रजा है उन पर शासन कर सके, निर्णय ले सके, उसकी निर्णायक क्षमता हो। और अगर वास्तविक बनेगा तो फिर अनुशासित जीवन होना चाहिए, संयमी जीवन होना चाहिए, उसको शासन मिलना चाहिए। मतलब आपके कहने के अनुसार यदि वो आम जीवों पर यदि वो राज्य करेगा तो उनसे तो जो की मतलब उत्तम होना चाहिए। बिल्कुल। तो फिर आप एक बात बताओ, फिर आप एक बात बताओ, लालू प्रसाद के बाद में बिहार की मुख्यमंत्री कौन बनी थी? बनी होंगी कोई, राबड़ी देवी। बताइए। राबड़ी देवी उसकी पत्नी, उसका बौद्धिक स्तर क्या था? आम बिहारियों से भी नीचा गिरा हुआ था। फिर वो कैसे सीएम बन गई? यही तो लौकिक सिद्धांत है। ठीक इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी भक्तों के पास वर्तमान में मान लिया कि शास्त्रों के अनुसार कोई लॉजिक नहीं बता पाते वो, लेकिन उनके पिछले जन्म जन्मांतरों के भक्ति संस्कार इतने जो है वो मजबूत हैं कि उनको परमात्मा मिल चुका है। और परमात्मा मिलने के बाद में इंसान को ये चाहे लॉजिक मिले ना मिले, अगर उसको मार्ग यदि उसको सही मिल गया है तो फिर उनको इन चीजों से फिर कोई मतलब नहीं होता, जिस कारण से वो लोग आपके हर एक जो है मतलब सवाल का जवाब नहीं है। आपकी इस बात को मैं अभी की अभी गीता से ही काट सकता हूँ, संशयात्मा विनश्यति, जिसके मन में संशय है। लेकिन उन लोगों को संशय नहीं है ना, उनको अपने गुरु के ज्ञान पे संशय नहीं है। संशय है, अपने गुरु के ज्ञान पे नहीं है, गुरु के ज्ञान पे नहीं है। नहीं, मैं दिखा दूंगा संशय आपको, मैं दिखा दूंगा। उन लोगों को संशय भी है, बेचारे जवाब नहीं दे पाते हैं, वो बात अलग है। बाकी उनको अपने गुरु के ज्ञान पे कोई संशय नहीं। अगर संशय होगा तो फिर आदमी फिर उनका शिष्य क्यों कहलाएगा? फिर वो भक्ति ना छोड़ देगा। गुरु के ज्ञान पे नहीं, गुरु ने जो ज्ञान दिया है उसके अलावा कुछ ऐसे प्रश्न है जो वो ढूंढ रहे हैं। वो उनको नहीं मिलेंगे, उनको आजीवन नहीं मिलेंगे वो, लेकिन उनको भक्ति और भगवान मिल गया। तो उनके कारण, उन संशयों के कारण, जब तक उसके मन में संशय है, तो जिसके मन में संशय है, वहां पर गीता में लिखा हुआ 4:40 में, जिसके मन में संशय है वो ना तो इस लोक में सुखी रह सकता है ना ही परलोक में। नहीं। दूसरी बात आप मुझे बताओ, आप मोबाइल यूज करते हैं? आप मोबाइल यूज कर रहे हैं ना? सुनिए, अभी काफी लंबी हमारी बातें हो गई। आप मोबाइल यूज कर रहे हैं ना? हाँ, कर रहे हैं।
क्या आपको इस मोबाइल की बनावट के विषय में पूरा ज्ञान है? नहीं है। तो फिर क्या मोबाइल से आप जी लाभ नहीं उठा पा रहे क्या? अगर ज्ञान नहीं होगा मोबाइल का तो क्या आप जी मोबाइल का लाभ नहीं उठा सकते क्या? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर मोबाइल वो विषय नहीं है। जिस चीज के लिए मोबाइल मिला है, चाहे हाँ। मोबाइल की हमें जानकारी हो ना हो, बेसिक नॉलेज हाँ। भी दी है चलाने की, तो हमारा काम हो रहा है ना। तो ऐसे मगर सतगुरु रामपाल जी के भक्तों को जो मोक्ष का ज्ञान है वो उनको कंप्लीट प्राप्त है। इसका उत्तर सुन लीजिए। मोबाइल का यूज करना और यूज करने के द्वारा प्राप्त करने के लिए हम क्या जा रहे हैं कि हम किसी से बात कर सकें, यानी कि मोबाइल का जो एग्जिस्टेंस है उसके अनुसार उसकी हमारे जीवन में ये उद्देश्य है कि हम किसी से बात कर सकें, या वक्त आने पे हम फोटो खींच सकें, या किसी को मैसेज भेज सकें। सूचना का आदान प्रदान उसके लिए है। मोबाइल के द्वारा हमें मोबाइल को नहीं जानना है, ठीक है। तो क्योंकि मोबाइल का हमारे जीवन में आने का उद्देश्य ये नहीं है कि हमें मोबाइल को जानना है, तो इसलिए मोबाइल को ना जाने बिना भी मोबाइल से प्राप्त होने वाले उद्देश्यों की हमें पूर्ति हो जाती। मगर भगवान का सद्भक्ति का हमारे जीवन में आने का उद्देश्य यही है कि हमें उसे जानना है। जैसे कि बुक, जब हम किसी बुक को अपने पास लाते हैं तो ऐसा नहीं है बुक को लाने से काम हो गया, बुक को हमें जानना होगा इसमें क्या क्या लिखा है, तब काम होगा। तो इसी प्रकार से गुरु और परमात्मा है जो ये वो विषय है जिसको हमें जानना है, तभी वो प्राप्त होगा। तो वो लोग जान चुके हैं, मैं यही तो कह रहा हूँ, वो लोग जान चुके हैं, जितना उनको जानना था उतना वो लोग जान चुके हैं। देखिए वो एक अलग विषय, वो हम उसमें कर लेंगे। बात ऐसी है कि मुझे कोई ठीक ठाक बुद्धि वाला व्यक्ति नहीं मिला अभी तक। मैं उस इस तरह का आदमी नहीं हूँ भाई साहब, मैं भी आपको फिर वैसा ही लगूंगा, वैसा ही दिखाई दूंगा। तो हमारा देखिए परिणाम की चिंता हम नहीं करते ना, भगवान ने परिणाम की चिंता ना करने को। सवाल ही नहीं है। भक्ति मार्ग में जो व्यक्ति हर चीज को लेके चलेगा वो फिर भगत कहेगा, फिर वो मतलब ज्ञानी कहेगा। के लिए सोचो ही मत, आप अपने गुरु की बातें बताओ आकर के, सही सिद्ध करने का प्रयास करो। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ 1 घंटे से कि गुरु की बातें जो मुझे समझ में आनी थी आ गई, और अगर दुनिया को समझनी है तो गुरु का ज्ञान समझना पड़ेगा, जैसे मैंने समझने के लिए उनके ज्ञान को सुना। तो नहीं आना है। फिर भी यदि आपके समझ में नहीं आ रहा है तो फिर हमारे संस्कार कमजोर हैं। हर चीज हर किसी के समझ में आ जाएगी ये कोई जरूरी थोड़ी है। बाप फिर आप वहीं आगे घूम फिर के आप आना है कि नहीं आना है ये बताइए आप। बाप अगर मैथ का टीचर है तो जरूरी थोड़ी कि उसका बेटा भी मैथ का टीचर बनेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आना है कि नहीं आना है आपको? वो तो आप जी स्वयं डिसाइड कर लीजिए। तो मैं तो कह ही रहा हूँ कि मैं 1-2 दिन में प्लान बनाता हूँ, आप आ जाओ। मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन आप जी ज्ञान से तो मानने वाले है ही नहीं बिल्कुल भी, चाहे आपको कुछ भी निकाल के दे दिया जाए। आप 2 तरह की बातें कर रहे हो। अगर आना है तो स्पष्ट कहो कि आना है, वो नहीं तो आना है तो देख रहा हूँ ना, मैं आपकी लाइव डिबेट वगैरह देखता रहता हूँ, तो वही बातें आप जी वही तो सवाल करोगे, वही मैंने जवाब देने। नहीं वही क्यों देने, आपके जवाब तो काफी अलग होंगे। आप कह रहे हो कि उनका स्तर नहीं होता, जैसे आपने बताया कि वो जो अमित दास वगैरह टाइप के हैं उनको ज्ञान नहीं है, मगर आप तो उनसे अलग हो, आपको तो है, तो आपके जवाब अलग होंगे। अब कोई मतलब तो निकलेगा नहीं शिवांश जी। बाकी अगर आप यदि अपनी चाहत के अनुसार यदि इनवाइट करना चाहते हैं तो मैं तो आ जाऊंगा, मुझे तो ये बातें बतानी है। अब आप मुझे ठोस तरीके से बताइए आपकी इच्छा है कि नहीं। मैं बिना इच्छा के आपको लाना भी नहीं चाहता। नहीं मन है, सुनो देखो, मान बढ़ाई का मार्ग नहीं है ये। अगर वैसे भी किसी ने जानना होगा ना, अगर मेरे विचारों के बारे में जानना है, आपके विचारों के बारे में जानना है, तो आपके पास तकरीबन ये 1 घंटे की ये ऑडियो हो चुकी है। आप इसको अपने उस पे चैनल पे आप जी इसको चला दीजिएगा। ठीक है। मतलब मैं ये मानूं और हमारे विचारों को तो जानना है लोगों ने, तो 1 घंटे में अगर कोई हमारे विचारों को नहीं जान पाएगा फिर वो क्या है। ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसी को डाल देता हूँ। मैं यही मानता हूँ कि अब हमारे बीच में चर्चा होनी थी वो हो गई। हाँ, नो ऑब्जेक्शन। बाकी मेरा जो फाइनल डिसीजन था वो केवल टीवी चैनल पर है। यदि कोई धर्मगुरु आता है तो फिर मैं सामने आने को तैयार हूँ, क्योंकि वहाँ तो फिर मुझे विश्वास के आधार पे साबित करने का मौका मिलेगा ना। मतलब आप अब ये कह रहे हैं कि कोई सामान्य व्यक्ति आएगा तो मैं नहीं जाऊंगा? कोई मतलब नहीं है ना सामान्य व्यक्ति। देखो रात दिन अच्छा एक बात आइए, मतलब धर्मगुरु में पक्का है कि धर्मगुरु आपकी बात मान जाएंगे? अगर नहीं मानेगा तो धर्मगुरु के फॉलोवर कितने होते हैं, लाखों में होते हैं, करोड़ों में होते हैं। जब विश्वास के आधार पे बात आएगी भगवान को मनाने की, यानी कि फॉलोवर सोचने पे फिर होंगे मजबूर। यानी कि आप इसलिए आओगे क्योंकि उनके ज्यादा फॉलोअर्स होंगे, वो देख के वो सही होंगे? ना, मैं ये नहीं कह रहा मैं। हाँ। वो फॉलोवर फिर जब विश्वास की बात आएगी, जब अग्नि परीक्षा देने की बात आएगी, मीरा की तरह जब जहर पीने की बात आएगी अपने भगवान को सत्य साबित करने के लिए, तो वो फॉलोवर फिर अपने गुरु के ज्ञान से परिचित हो जाएंगे।
अरे भाई साहब, गुरु के ज्ञान से प्रचलित वो हो जाएंगे। नहीं, तो भगवान भाई आपने साहब सतयुग में प्रकट होता था, त्रेता में होता था, क्या वर्तमान में नहीं हो सकता क्या भगवान प्रकट अपने भगत के लिए? क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता तो है। वो में विश्वास की परीक्षा होगी फिर वहां पर दोनों के बीच में। तो जहर यानी कि मेन आपका आधार विश्वास है, जो आपने मैन तो विश्वास का ही आधार है, बनाया है। मैन तो विश्वास ही है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, ज्ञानी तो वो ना जाने सही कितने है, हो मर लिए। सही है, मतलब शास्त्र के द्वारा आप अपनी बातों को सिद्ध नहीं कर शास्त्र भी सकते। जरूरी है, लेकिन शास्त्र से बढ़कर विश्वास। अगर विश्वास नहीं हो और यदि आपने ज्ञान मैं ले ये लिया तो नहीं कह ज्ञान का रहा, फिर मैं ये फायदा नहीं क्या? कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा। तो शास्त्र से जो आप कर सकते हैं वो तो करिए। नहीं, फिर उसका फायदा क्या? फिर वही बात, शास्त्र से तो आप रोजाना चर्चा कर रहे हैं हमारे गुरु आप भाई ये बहनों से। बताइए, आप जब धर्मगुरु से वो करेंगे तो फायदा क्या है? गरम गुरु की भाई, उसके करोड़ों में फॉलोवर होते हैं, लोग उसको फॉलो करते हैं, उसको देखते हैं। जब वो लोग देखेंगे अपने गुरु चलिए, का ज्ञान, अपने मैं गुरु का समझ विश्वास। गया। आप किसी ऐसे के सामने सिद्ध करेंगे जिसके करोड़ों फॉलोअर हो। मेरे से इस बात करने का कोई फायदा इसलिए नहीं क्योंकि देखिए, मेरे मैं फॉलोअर आपके कम है। नहीं, फायदे वाली बात नहीं कर रहा। मैं आपके चैनल पे लाइव आपने आ ही तो गया। कहा फायदा नहीं है। मैं आपके चैनल पे लाइव भी आ गया तो 1000, 2000, 5000 आदमी देखेंगे, और टीवी चैनल पे आऊंगा तो पूरा देश देखेगा ना। तो कम से कम कोई तो निर्णय निकलेगा। तो ऐसे ही धीरे, जैसे या तो वही मैं मेरा कह रहा गुरु हूँ ना नीचे गिरेगा या फिर उनका गुरु भाई नीचे साहब, गिरेगा, कोई तो भाई फायदा होगा। साहब, मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे जहाँ पर आपके अनुसार जो आपने निश्चित किया है, कम से कम वो उतने लोग देखें। ठीक है, जाऊंगा नहीं, मैं जाऊंगा नहीं। यदि मुझे कोई बुलाना चाहेगा तो मैं अपनी तरफ से नहीं जाऊंगा। अपनी तरफ से मैं कोई चैलेंज नहीं दूंगा। मैं समझ गया कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के बुलाने पर वहां जाएंगे जहां पर आपके हिसाब से जो आंकड़े आपने सेट किए हैं, कम से कम उतने लोग उस चर्चा को देखें, सुने, जाने, समझे। ठीक है, उसके और फॉलोअर हैं या नहीं है, उसके फॉलोअर उतने हैं या नहीं है, लेकिन हम जिस टीवी चैनल पर आएंगे कम से कम उसको तो दुनिया देखती है, टीवी को तो। ठीक है, मैं अपनी बात को दोबारा सही कर देता हूँ। आप ऐसे टीवी चैनल वगैरह पर जाकर के बात करना चाहेंगे जहां पर वो उन आंकड़ों के अनुसार लोग देखे, सुने, समझे, जाने, जिन आंकड़ों को आपने डिसाइड किया है कि कम से कम इतने तो जाने। बिल्कुल। और मेरे चैनल पर आप इसलिए नहीं आना चाहते हैं कि भाई मेरे फॉलोअर्स अभी उतने नहीं है जो आंकड़े आपने सेट किए अपने मन में। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, तो वही बात थी कि आपने अपने वीडियो में ये क्लैरिफिकेशन नहीं दिया था, तो मुझे गलतफहमी हो गई थी, इसलिए मैंने आपको फोन मिलाया। बाकी आपसे काफी लंबी चर्चा हो भी गई है, हमने चैनल पर डालेंगे। आप अपनी कोई फोटो हमें भेजना चाहें तो वो भेज दीजिए। कोई बात नहीं, मैं डाल दूंगा, आप जी उसमें डाल सकते हैं। हाँ, ये क्या कहते हैं आप, क्या व्हाट्सएप नंबर है मेरा ये, आप इस पर जो है मुझे अपनी फोटो भेज सकते हैं। तो आपकी वो फोटो मैं थंबनेल में लगा दूंगा, डाल दूंगा। मैं आपको एक काम करता हूँ, वहाँ पे मैसेज कर देता हूँ व्हाट्सएप पे, तो आपको मेरा नंबर भी सेव नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे ही आ जाएगा। डाल दीजिए।